कम ऑन सना, क्या हो गया तुम्हें? देखो तुम गुस्से में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जरा देखना मेरी तरफ। देखो बहुत बुरी बात है, अगर किसी से नाराज होते हैं ना तो कम से कम उसका कसूर जरूर बता देना चाहिए भाई। कम से कम बंदा अपनी पोजीशन तो क्लियर कर सके, गलत फहमी तो दूर करे ना। बात गलत फहमी की नहीं है, खुश फहमी की है। कैसी खुश फहमी? ये छोटी छोटी सी मामूली सी खुश फहमियां, यानी कि मैं ये समझी थी कि आप शायद मेरे लिए आए, लेकिन आप तो। अरे बाबा, ये खुशफहमी नहीं बल्कि हकीकत है। मैं वाकई तुमसे मिलने आया था। मैं ना सिर्फ तुमसे मिलने आया था बल्कि तुम्हें साथ ले जाने आया था। मुझे लेने आए थे? कहाँ? कहीं भी चलेंगे, लॉन्ग 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 ड्राइव पर। तुम्हारा पसंदीदा शॉप। वैसे भी तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा ना। अव्वल तो मेरा मूड खराब था ही नहीं। आप बैठे, मैं अभी अम्मी को बता के आती हूँ। क्या है ये? इतरा क्यों नहीं है इतना सनाबाजी? ऐसा क्या कह दिया आपने? तुम्हें कैसे पता कि ये इतरा रही हैं? आपने देखा नहीं क्या हाल कर दिया मेरे गाल का? आधी चाय तो सॉसर में आ गई है। ओहो, अरे छोड़ो यार उनको। आओ हम दोनों मिलकर बातें करते हैं। वैसे आप भी चले, छोड़े, बताएं क्या बातें करें। यही मौसम की, क्रिकेट की, राना की। यार तूने ठीक नहीं किया सफर। तो क्या करता यार, सिचुएशन ही ऐसी थी। वो अंजुमन नहीं है, बड़े ताल्लुकात हैं यार उसके। सुबह से शाम तक मिनिस्टर, पुलिस अफसर उसके घर के चक्कर लगाते हैं। मैंने तो दी थी मोहल्ले वालों को दरखास्त के बहुत बड़ी गंद है, निकालो इसको। फिर क्या, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका उसका। और वो इकराम साहब नहीं है जिनके घर में तुझे ले गया था, वो तक कुछ नहीं कर सके उसका। यार जब तुझे ये सब बातें पता थी तो फिर उन शरीफ लड़कों को उस घर में ले जाने की जरूरत क्या थी? क्या देख रहा है इस तरह मुझे? मैं ये देख रहा हूँ कि शरीफ घरानों के लड़कों से बड़ी हमदर्दी हो रही है तुझे। यार हमदर्दी उनसे नहीं, अपने आप से हो गई। मगर तेरा उन लड़कों से क्या वास्ता है? यार जफर, मैं भी कभी उन लड़कों की तरह सीधा सादा, मासूम, भोला भाला इंसान था। फिर तेरी तरह का कोई सफर साहब मुझे किसी अंजुमन के घर ले गया और मैं भी यार बुराई में पड़ गया। मगर तूने तो कहा था मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ। हाँ, अब मैं यहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा असल घर समंदर के उस पार है। अगर तू मेरा घर देख ले ना, मेरे घर वालों से मिल ले, तो तुझे यकीन नहीं आएगा। लेकिन यार तू उन लोगों से कैसे मिल सकता है जब मैं ही उनसे नहीं मिल सकता? वो बात तो तेरी सही है, मगर ये आज शरीफ बनने का भूत कहाँ से सवार हो गया तेरे ऊपर? यार वो जफर, बात ये है यार कि वो मुझे मोहब्बत हो गई यार। क्या हो गया तुझे? किससे मोहब्बत हो गई? यार वही थप्पड़ वाली लड़की। अच्छा, कल हमें ही समझा रहे हैं कि मोहब्बत मत करो, इसमें आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, उल्टा सीधा सोचने लगता है। आज खुद ही इसी चक्कर में पड़ गया। तू नहीं समझेगा मेरी जान, ये जो मोहब्बत है ना, ये बस हो जाती है। अच्छा एक बात बता, तूने अपनी माँ से तो मोहब्बत की है ना? सच बोला यार, माँ से भी नहीं की, ईमान से नहीं की, कसम से नहीं की। मैं तो अकेला, ये तेरा ऐन अकेला भागा था यतीम खाने से। मुझे क्या पता इन रिश्तों के बारे में यार। और ये जो तेरे इर्द गिर्द इतना रश लगा रहता है वो क्या है? चमचे हैं सब, सुबह से शाम तक मेरे पीछे पड़े रहते हैं। एक दिन का खर्चा ना दूं तो आंखें दिखाने लगते हैं। अच्छा माफ कर दे मैंने खामखाई में अपने गम की बात सुना के तुझे भी गमगीन कर दिया। अपनी मोहब्बत में नाकामी की बात। कैसी नाकामी? यार जफर वो
किसी और के चक्कर में है यार। तो उठा ले उसे, गायब कर देते हैं। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। बाबे, जंग और मोहब्बत में सब जायज है। हुक्म कर, कल तुझे नजर ही नहीं आएगा, रात बस जाऊंगा 2 बंदे लेके उसको। नहीं नहीं, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं। चलो मैं तुम्हें अच्छी सी चाय पिलाता हूँ। सिर्फ चाय, वो भी इस मौसम में? दूध पत्ती पीऊंगा मैं। हाँ अच्छा चलना मेरे भाई, आज दूध पत्ती पी लेना। आजा चलो। चलो। हेलो जी, कौन सा? जी फरमाइए। नहीं जी, मुझे आपके काम के बारे में कुछ पता नहीं। सुल्तान साहब 2 रोज के लिए इस्लामाबाद गए हुए हैं। देखिए सेठ साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और बहुत एहतराम करती हूँ, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जब सुल्तान साहब आ जाएंगे आप उनसे खुद ही बात कर लीजिएगा। जी, यही बेहतर होगा। लगता है मैं सही जगह पर गलत वक्त आ गया हूँ। जी हाँ। या आप किस तरह के बेटे हैं? आपको ये नहीं पता कि आपके पापा? हाँ हाँ, मुझे पता है कि मेरे पापा इस्लामाबाद गए हुए हैं। मैं उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर आ रहा हूँ। और फिर भी आप यहाँ चले आए? आखिर आप कब समझेंगे? आज तो आप समझ जाएं कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, पापा से मिलने नहीं आया हूँ। मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। क्या काम है आपको? अब ये देखिए, ये इनविटेशन है। इसमें एक लिस्ट भी है। इस लिस्ट में जिन लोगों के नाम होंगे आप पापा की तरफ से उन्हें इनवाइट कर लें। ठीक है, और कुछ? हेलो जी, यावर साहब, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। यावर साहब जी, मुझे आप जरा ये बताइएगा कि कब से आपने मेरे लाइन पे अपने पर्सनल कॉल्स लेना शुरू कर दिए? कोई खातून है? देखिए, आपकी इत्तला के लिए मैं आपकी सेक्रेटरी नहीं हूं। आइंदा आप ख्याल कीजिएगा। ट्रांसफर कर रही हूं मैं। आप क्या कह रहे थे? आप प्लीज बात बताइए। कह नहीं रहे थे, कहना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ आपका इस किस्म का मूड देखकर कभी हिम्मत ही नहीं पड़ सकी। खैर कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हम कह ही देंगे। शिराज साहब, आप प्लीज जो कहना चाह रहे हैं आप कहिए इत्मीनान से। प्लीज बोलें आप। यहाँ आपके सामने? माफ कीजिए मुझे, आपके सामने तो कुछ कहने से पहले वो स्केल की जरूरत पड़ती है, तराजू की। पहले तोलो फिर बोलो। ईमान से इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट छुपाकर आप यकीन करें हम जैसों पर जुल्म करती हैं। रियली। शिराज साहब, आप फजूल गुफ्तगू से परहेज किया करें। ओके, चल शिराज, तू निकल अब यहाँ से। मैं ये गया और वो गया। बाय। हुमा मेरी। मेरा ख्याल था कि उस रोज की मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात होगी, लेकिन तुम तो। देखो वसीम, अगर बात किसी की समझ में आसानी से आ जाए तो मुश्किलात में पड़ने का शौक किससे होता है? तुम भी मेरी बात को समझो, यही बेहतर है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। मुझे पता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है और मैं किसी बात से डरता भी नहीं हूँ, समझिए आप। लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ कि धमकी नहीं, धमकी नहीं देना मिसुमा, वरना मैं अपने आप को रोक नहीं सकूंगा, समझिए आप।
आज बड़ा प्रोडक्टिव काम हुआ। सच्ची बात तो ये कि मुझे तो इतने काम की उम्मीद ही नहीं थी बिल्कुल। देखती जाओ बेबी, अब तो सारे काम ही सुध होंगे। भाई देखो ना, अभी तो हमें सिर्फ 2 या 3 कंपनी से स्पॉन्सर लेटर्स मिले। आगे आगे देखना, खिड़की तोड़ रश होगा अब। हाँ, ये शाहिद कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। शाहिद को मैंने एक लिस्ट दी है मुख्तलिफ कामों की। आई थिंक वो उसी में लगा हुआ है। वैसे अब तुम लोग तैयार हो जाओ, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। तुम तो कह रहे थे कि तुम और परफॉर्मेंस का भी इंतजाम करोगे, उसका क्या बना? मैंने बात तो की है, लेकिन 1 या 2 से, क्योंकि मैं इस फंक्शन को ज़्यादा खींचना नहीं चाहता। देखो ये एक चैरिटी शो है। आई थिंक लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादातर डोनेशंस में होगा, ना कि परफॉर्मेंस में। ऐसा करो कि 1-2 हंसी मजाक के आइटम डाल दो, देखने वालों को बहुत मजा आएगा। नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये है म्यूजिकल कॉन्सर्ट। ठीक है, अब मेरे ख्याल से भूख लग रही है, चलते हैं कुछ खा पी के आते हैं। अरे भाई वाह, आज तो बड़े सखी दाता बने हुए हैं। चलो भाई चलो चलो। मौसम तो अब आलूद है, मगर बाहर तो शायद धूप चमक रही है। अरे मौसम अबरालूद हो या खराब हो, तुम्हें इससे क्या? बस तुम अपनी अखबार जो है ना, इसको हिफ्ज कर लो। भाई सर मुंडाते ही ओले पढ़ने का मुहावरा सुना था, लेकिन अखबार पढ़ने के मुहावरे में इसका कहीं जिक्र नहीं है। खैर कहो क्या बात है? अरे क्या बात करनी है मैंने? अब कितनी बातें हैं, बातें ही बातें हैं बस। सुना दो, इससे पहले कि हमारे कान जन्नती हो। ये बताओ, ये पहले जमाने में जब लोग ऊंचा सुनते थे तो ये क्यों कहते थे कि जन्नती हो गए? अरे बस सिर्फ कहते थे भाई, ना बुरा सुनते थे ना बुरा कहते थे, बस हो गए जनती। हाँ भाई, फिर तो जन्नत में खासी मुश्किल होती होगी, हर तरफ बहरे घूम रहे होंगे। किसी ने कोई बात कही तो उन्होंने कहा हैं क्या कहा? बेचारी हूरों की तो आवाजें बैठ जाती होंगी चीख चीख कर। अरे तुम ये फजूल बातें बंद करो खुदा के वास्ते, कभी तो संजीदा हो लिया करो। चलो अच्छा भाई, हो गए संजीदा, अब कहो। अरे हाँ, एक हमारी फूफी थी संजीदा बेगम। खैर छोड़ो, तुम्हें तो क्या याद होगा। हाँ बताओ, बात क्या है? अरे क्या बात करनी है, तीनों बच्चों की जो है परेशानी खाई जा रही है मुझे तो। बड़ी वाली है तो दफ्तर चली जाती है, काम ही काम करे जा रही है, काम ही काम करे जा रही है। भाई उससे अगर शादी की बात करो तो डर के भाग जाती है। अरे अगर उस दिन कह रही थी कि अगर आपको शादी की इतनी जल्दी है तो कर दीजिएगा आप सना की शादी फिजा से। हाँ वैसे आइडिया इतना बुरा नहीं है, फैजाना भी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि सना उसे अब्बू अब्बू कह के पुकारे। अच्छा फिर? सना की सुन लीजिएगा, बस घर में तो टिकती नहीं है, बाहर लड़के लड़कियों के साथ भागे जा रही है। मुझे तो समझ नहीं आती उसकी। अरे आजकल वो माजूर बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा कर रही है। खैर चलो, ये तो नेक काम है, इसका केस खारिज। अरे छोटी की सुन लीजिए, वो भी निराली है। अरे खुदा के वास्ते, उसने तो कॉलेज जाना बंद कर दिया है। अरे पहले तो क्या बड़े बड़े इरादे थे उनके, अब क्या है, छोड़ दिया सब कुछ। अब घर पे पड़ गई है, चारपाई पे या फिर टेलीफोन पे। हाँ ये तो मामला गंभीर है, उसको तो संभालना पड़ेगा। और लड़कों की सुन लीजिएगा, मुझे तो कोई समझ नहीं आती, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है उनकी। वो जो बड़ा वाला है वो तो हर वक्त खेल कूद में लगा रहता है, और आमिर जो है उसको अपने दोस्तों से फुर्सत नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अरे कुछ नहीं होगा, होना क्या है। और सवाल ये, आप ये बार बार क्यों कह रही हैं? आप एक दफा कह तो चुकी हैं। आने दीजिए आप इन सबको आज। अगर इनकी ठुकाई कर दी तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। वैसे भी मुझे ये नाम अपना पसंद नहीं है, अजीब नाम है, चाचू ची मेड इन चाइना। वो तो ठीक है, मगर आप भी अच्छी तरह से जानते हैं शेर साहब कि मैं ये काम सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त उस्मान साहब की खातिर कर रहा हूँ। मतलब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा इसमें कोई अपना इंटरेस्ट या कोई दिलचस्पी या गर्ज वाबस्ता नहीं है। ये कार्ड है कदी साहब का, बंद रोड पे उनका ऑफिस है, आप वहां चले जाइएगा, पता लिखा हुआ है। यानी अब मुझे चौथे दर पर हाजिरी लगानी होगी? अजीब किबला, अगर आप किसी जरिए से यहीं मंगा लेते तो। देखिए शेर साहब, बात असल है कि कागजात जो है ना वो तैयार हैं। मेरी उनसे फोन पे बात हो चुकी है, मैं चाहता तो कागजात यहाँ मंगवा सकता था, मगर आपकी दस्तखत उनके ऊपर बहुत जरूरी है, इसलिए आपको वहां जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी। खैर आइए राना, आइए। सर अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाऊंगी। ठीक है।
भाई बहुत ही अक्लमंद और समझदार सेक्रेटरी मिली हैं आपको। इस मामले में आप बड़े खुशकिस्मत साबित हुए हैं, किसी अच्छे खानदान की लगती हैं। जी हाँ, बहुत समझदार और शरीफ खातून है। खातून, बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, खातून। इस उम्र की लड़कियों के लिए यही लफ्ज मुनासिब रहता है। इतनी अच्छी शक्लो सूरत और तालीम याफ्ता होने के बावजूद ताज्जुब है इनकी शादी नहीं हुई अभी तक। एक्सक्यूज मी सेठ साहब, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको मेरी सेक्रेटरी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? दरअसल खिदमत खल्क और दूसरों के काम आने के जज्बे के तहत हम ये मालूम करना चाह रहे थे। मेरे ख्याल में आदमी को अपने काम से काम रखना चाहिए। और फर्ज कर लीजिए अगर वो किसी मजबूरी के तहत ये नौकरी कर रही हैं, तो आप क्या करेंगे? वो वजीफा बांध देंगे उनका, और आपका क्या ख्याल है कि वो कबूल कर लेंगे उसे? जनाब, इसकी नौबत आई तो ये भी कर लेंगे। हमारे पास खुदा के फजल से इतना कुछ है कि एक कुनबे का बोझ आसानी से उठा सके। रह गई उनके कबूल करने की बात, तो हम उनसे अकद। पास कीजिए शेर साहब, इनफ इज इनफ। मैं इतनी देर से आपका बहुत लिहाज, बहुत एहतराम कर रहा हूं। अगर अब आप मुझे मजबूर मत करें, मेरे ख्याल में बेहतर ये कि आप यहां से चले जाइए। प्लीज गेट आउट राइट नाउ। ओह, यूं लगता है बेख्याली में हमने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। तो चलिए आप बिस्मिल्लाह कीजिए। हमको तो फकत इंसानी हमदर्दी ने मजबूर कर दिया था। आप अपनी हमदर्दी अपने पास रखें। आप एक बात सुनना चाहते हैं तो सुनिए, और कान खोल के सुनिए। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और अंतकरीब हमारी शादी होने वाली है। इज दैट क्लियर? तो ये बात आप हमें पहले ही बता देते तो चलिए, अब आपको पता चल गया। नाउ यू कैन गो। आई से गेट आउट। रह गई उनके कबूल करने की बात, तो हम उनसे अकद। पास कीजिए शेर साहब, हम दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी रखते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, और अनकरीब हमारी शादी होने वाली है। इज दैट क्लियर? कब तक रहने दूं तुम्हें? अरे जब लड़कियों की उम्रें ढलने लग पड़ती हैं ना, तो रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। अरे और तुम्हारी अभी ऐसी उम्र नहीं हुई कि तुम अपने आप को बुजुर्ग कहलवाओ। लगता है मैं सही जगह पर गलत वक्त आ गया हूं। लेकिन देखना पछताना ना पड़ जाए तुम्हें। हाँ हेलो हेलो हेलो। तो यहाँ बाकायदा महफिल जमी हुई है। बैठो बैठो, तुम लोग इंजॉय योर सेल्फ। मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। यार तुम कैसे दोस्तों शिराज, दोस्तों को घर बुलाया है, ना कोई चाय ना कॉफी, एंटरटेन ही नहीं कर। तुम लोग बैठो, चाय कॉफी पियो। आई विल सी यू इंशाल्लाह। पापा एक मिनट। फ्रेंड्स, मीट माय ग्रेट पापा। पापा ये शाहिद है, हेलो, सना, साइमा। हेलो सर। ये तीनों मेरे क्लास फेलोज भी हैं और हम सब ने मिलकर वो शो अरेंज किया था। अच्छा तो ये बात है। अच्छा तो बैठ, ये तुम लोगों से जरूरी बात करनी थी भाई। अच्छा वो तुम लोग आ गए, क्योंकि मुझे तुमसे उस कॉन्सर्ट के हवाले से माफ़ी मांगनी थी। आई एम सो सॉरी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी उस दिन आने की, मगर मैं इस बुरी तरह से टाइड अप था कि मैं नहीं आ सका। आई एम सॉरी। मगर एक बात है, तारीफ मैंने बहुत सुनी है, खबरें सब मुझ तक पहुंचती रही हैं, एंड आई बिलीव इट वाज अ ग्रेट एफर्ट। कंग्रेचुलेशन।
गुड वर्क, कीप इट अप। अंकल हम ये चाहते हैं कि हमने जो ये 2.5 लाख जमा किए हैं वो आप अपने हाथों से उस ऑर्गेनाइजेशन को दें जिसके लिए हमने ये चंदा जमा किया है। हाँ, क्या नाम बताया था बशीराज, क्या नाम बताया था इन बीबी का? ये सना है, मिस राना की छोटी बहन। ओह अच्छा, तो आप हो सना, मिस राना की छोटी बहन। हाँ, मुझे याद आया कि मिस राना ने और शिराज ने कई दफ़ा जिक्र किया आपका। बात ये सना कि हक जो है ना वो असल हकदार को मिलना चाहिए। जी अंकल, जैसा आप कहें। अच्छा, तो तुम लोग बैठ के यहाँ चाय कॉफी पियो, एंजॉय योरसेल्फ, आई विल सी यू इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज। हाँ भाई, हम तो तुम्हारा इंतजार ही करते रहे, तुम आए क्यों नहीं? वो कल दरअसल दावत में गए थे ना? ठीक है, पहली बार हुआ है इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर अब दोबारा नागा हुआ तो फिर हम इस तरह से नहीं आएंगे, हम उस तरह से आएंगे, समझे? जी वो मैं ये कार्ड लो और इस पते पर पहुंच जाना। माल उनको पहुंच चुका है, तुमने सिर्फ वहां से लिफाफा लेना है। वो साहब दफ्तर में 5 बजे मिलेंगे और 5:30 बजे मैं घर में तुम्हारा इंतजार करूंगा, समझे? लेकिन 5 बजे तो मेरा ट्यूशन है। ट्यूशन की तुम्हें छुट्टी करनी पड़ेगी उचक्के, ठीक 5:30 बजे। और हाँ, जरा एहतियात से जाना। और बात सुनो, अब तुम जाओ, ठीक? अरे क्या मुसीबत लगा दी तुमने मेरे पीछे? ऐसा कब तक चलेगा? घर वालों को पता चल गया तो? यार तू ऐसा कर कि इसका ये काम तो कर दे, फिर इसे निमट लेंगे। चिराग, तुम इस वक्त यहाँ अंधेरे में क्यों बैठे हुए बेटा? पापा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ नहीं, क्या मतलब? आर यू ऑल राइट? मतलब तबीयत ठीक है तुम्हारी? तो तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? हैं? आई एम ऑल राइट पापा, बस ऐसे ही मैं थक गया था सर। थक गए थे तो जाओ चेंज करो, इजी हो जाओ और आराम करो। ओके। अच्छा एक सेकंड सुनो। यार आज मुझे तुम्हारे दोस्तों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छे लगे सब मुझे, खास तौर पर सना, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत पसंद आई मुझे। शिराज, इधर देखो मेरी तरफ। और अब बता मुझे क्या ख्याल है तुम्हारा? सना अच्छी लड़की है। सिर्फ अच्छी लड़की? क्या मतलब? ये मुझे बता कि तुम्हें पसंद है कि नहीं? जी पसंद है, लेकिन लेकिन क्या? खुल के बताओ ना मुझे। लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह आप समझ रहे हैं। अच्छा, यानी
तुम दोनों एक दूसरे को नहीं नहीं पापा, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, बस और कुछ नहीं। Are you sure? जी। Okay. जाओ, आराम। God bless you. ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा। खामोश रहो, मेरी बात सुनो, बीच में मत टोको। देखो इस महफिल की जो सदर है ना, वो आप सबकी वालदा और मेरी भावजी। हेलो, अरे चले थे तुम इन सब की खबर लेने, हमारा नाम कहाँ से आ गया बीच में? अरे अम्मा, चाचू को कहने देना जो कह रहे हैं। चाचू आप कहिए, क्या कह रहे थे आप? अरे क्या खाक बोले चाचू, टोक दिया बीच में। अच्छा खासा गा रहा था, अब फिर से तरतीब देना पड़ेगा। वाह। चले चाचू वहीं से सिलसिला जोड़ लें जहाँ से टूटा था। अरे भाई सिलसिला है, कोई रस्सी नहीं है कि जहाँ चाह गिरा बांध ली। देखो दिमाग से सब कुछ निकल गया। उफ। याद करे चाचू, याद आ जाएगा। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें चिड़ियों को चहचहाना। अरे बेटा, ये तो मुंह छुपा रहे हैं शर्म के मारे। अरे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ओहो भाई, आप मुहावरा ना बोला कीजिए। देखिए ना, जब आप मुहावरा बोलती हैं तो मुअन्नस और मुज़क्कर का ख्याल नहीं करती। उस दिन भी आपने गलत मुहावरा बोल दिया था। कौन से दिन? मुझे नहीं याद। मैंने कहा था कि मैं जा रहा हूँ पाए लेने के लिए, तो आपने कहा लो ये लेके आएंगे पाए, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अरे तो क्या गलत कहा है मैंने? क्या तुम लाए पाए? भाई हम लाए ना लाए, लेकिन मुहावरा अजीब है ना। बताओ इस उम्र में राधा नाचती भी कैसी लगेगी, और कौन देखेगा उसका नाच। सुन लो इनसे, फजूल बातें इनको आती है करनी। अच्छा चाचू, ये तो बताइए कि आपके कोर्ट के फैसले का क्या हुआ? अरे बेटा, तुमने नहीं सुना? अरे परसों फिर बुलाया इनको कोर्ट में फैसले के लिए। हुमा, कोई इजाज साहब आए हैं, आपका पूछ रहे हैं। तो वो यहाँ आ गए? भाई उन्हें कह देना था ना कि मैं घर पे नहीं हूँ। भाई मैंने तो उन्हें बराबर वाले कमरे में बिठा दिया है, और ये भी बोल दिया कि आप घर पर हैं। अरे बेटा, ये कौन है इजाज साहब? किस लिए आए हैं? कह रहे थे कि इनके कॉलेज में पढ़ाते हैं। काफी दिन से हुमा कॉलेज नहीं आई, तो वो घर आ गए हैं इनका पूछने। तो वो घर चले आए? उमा, जाओ और जाके मिल लो। बुरी बात है, घर आए ना, जाओ शाबाश। भाई जाओ, मास्टर हैं, कोई मॉन्स्टर नहीं है कि खा जाए। अब आएगी हुमा बाजी की शामत। वैसे मास्टर अच्छा है, देखो ना घर पर आ गया पूछने के लिए उसे। एजाज साहब आप यहाँ खड़े? फैजान भाई तो कहते कि आप अंदर कमरे में बैठे। अच्छा खैर, ये बताएं ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी जो आप घर तक चले आए? मुझे कोई तुमसे जरूरी काम था, तभी मैं आया तुमसे। फोन ठीक नहीं है तुम्हारा? कल से हेल्डअप पड़ा है। लेकिन आखिर बात क्या है? अरे जिंदगी अजाब हो गई मेरी। तुम पूछती हो मसला क्या? वही काशाना जी चाहता है कि अपनी और उसकी जिंदगी एक करके रख दूं मैं। अब क्या हो गया? वो निकाहनामा किसी काम नहीं आया क्या? असल तो कोई उस निकाहनामे को असल मानने को तैयार ही नहीं। घर वाले कहते हैं ठीक है, अगर वो तुम्हारी बीवी है तो ठीक है, उसे घर लेके आओ। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? पता है मुझे, कोई जरूरत नहीं तुम्हें दोहराने की। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप मैं क्या करूं। और काशाना वो क्या कहती है? काशाना? भैया आपने तो मुझे कहा था कि आप उससे खुल के बात करेंगे। सी काशाना के इस एटीट्यूड की वजह से मेरी जिंदगी अजाब में मुब्तला है, और तुम पूछती हो और तुम कहती हो मुझसे कि अच्छा ऐसा करें, आप अभी चले जाएं, कल मिलते हैं, वहाँ बैठ के आराम से बात करेंगे। प्लीज इस वक्त चले जाएं आप। ठीक है, लेकिन कल ठीक 4 बजे, राइट? टेक केयर। राना बेटी राना, आज तुम क्या सोती रहोगी? अरे ये तुम्हारे सरहाने रखा अलार्म जो है टंटना कर थक कर चुप हो गया है। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ अम्मा।
तो फिर बेटा तुम आज दफ्तर क्यों नहीं गई? अम्मा आज मैं नहीं जाऊंगी तो आप मुझे जबरदस्ती भेजना चाह रही हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ठीक है, तुम सोती रहो। मैं बेटा हांडी देख कर आती हूँ। क्या बात है बेटा, आज तुम्हारी तबीयत कुछ बोझल बोझल सी लग रही है मुझे। अम्मा मैं बहुत थक गई हूँ। तो बेटा तुम आराम करो। वो तो मैंने ऐसे तुम्हें पूछ लिया था और तुम बुरा मना गई। ये आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है? बेटा रोज होता है ऐसे सन्नाटा। सुबह के वक्त सिर्फ तुम्हारे चचा होते हैं अपनी मखसूस कुर्सी पर उकड़ू बैठे। आज वो भी गए हैं बगल में अपनी फाइलें दबाकर वकील से मिलने। हुमा कॉलेज जाने लगी है? हाँ बेटा, वो जब से मास्टर साहब आए ना और उसे डांट कर गए हैं तो उसने जाना शुरू किया है। लेकिन सना, तुम ये सारी बातें उसे खुल के बता क्यों नहीं देती? तुम दोनों तो एक दूसरे से फ्रैंक हो ना। काश कि हम इतने फ्रैंक नहीं होते, रिजर्व होते। इसी फ्रैंकनेस ने ही तो मार दिया है। कई बार उसको इशारों में बताने की कोशिश की है, लेकिन वो तो उसको एक रोजमर्रा की जुमलाबाजी ही समझता है और कुछ नहीं। तुम ऐसा करो कि कुछ दिनों के लिए उससे खींच जाओ। खिंच जाऊं, खिंच के भी देख लिया। दंदनाता हुआ घर में आ जाता है। याद नहीं, कॉन्सर्ट से पहले आ गया था। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं उसे बातों बातों में कह दूं? तुम कहोगी इससे? देखो, मैं वैसे उसे टो लेने की कोशिश करूंगी कि उसके दिल में क्या है। उसे बातों में घुमा फिरा के इस टॉपिक पे ले आऊंगी मैं। अरे रहने दो, इतना आसान नहीं है। बहुत पक्का है वो, और इतनी आसानी से खुल के भी नहीं आएगा तुम्हारे सामने वो। खैर जनाब, अब ऐसी बात भी नहीं है। अब आप देखिएगा मेरा कमाल। इतना आसान काम नहीं है ये। अच्छा, तो तुम मुझ पर छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें 2 दिन के बाद रिपोर्ट दूंगी। मगर वादा करो कि इसमें मेरा नाम नहीं आएगा। आमिर, आमिर उठो। आमिर, क्या है आपी, क्यों सुबह सुबह तंग कर रही हैं? सोने देना। आमिर मैं कह रही हूं उठो, उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या मुसीबत है? हुआ क्या है? मुसीबत के बच्चे, कब से डाल रखी है तुमने ये आदत? हाँ, कब से पी रहे हो तुम? ये क्या पूछ रही हैं आप? कैसी आदत? कैसी आदत? सिगरेट नहीं पीते हो तुम? पीते हो या नहीं पीते हो बताओ मुझे, बोलो वरना मैं। अरे आप ही, वो मैं नहीं पीता हूँ, वो मेरे दोस्त पी रहे थे तो मैंने सर एक दो कश लगा दी, वरना ईमान से मैं नहीं पीता हूँ। तुम सच बोल रहे हो? देखो आमिर, मुझसे झूठ मत बोलना, हाँ? और ये जो आदतें होती है ना, इनसे तुम दूर रहना, ठीक है? वसीम भाई, ये मेरा दोस्त आमिर। अच्छा, तो तुम आमिर हो। काफी देखी वाली शक्ल लगती है। तुम काम कर रहे हो अंजुमन के लिए, डिब्बा सप्लाई का? है कौन ये भाई? यहाँ बंदा लगता है। ये ज्यादा बात नहीं, एक हाथ मारूंगा ना चरखी घुमा दूंगा, समझा? जो पूछा जाए बस उसका जवाब दो, समझा तुम? वसीम भाई ठीक कह रहे हैं आमिर, मोहल्ले में इनकी बहुत बात है, बहुत इज्जत करते हैं लोग इनकी। तो मैं क्या करूं? मैंने क्या किया है? इधर देख के बात कर, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर, समझा? नशा करता है तू? उम्र देखी अपनी? नशा करता है? कब से कर रहा नशा? मैं नहीं करता नशा वशा। तुम कौन हो? मुझे क्यों बुलाया है मुझे? मेरी बड़ी फिक्र है कि मैं कौन हूं। कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? क्या हाल बना रखा है? खत्म कर देगा ये नशा, खा जाएगा तुझे। खा जाने दो, तुमको क्या है? ठेका लिया हुआ है तुमने? तुम जानते नहीं अंजुमन को, नाम भी बता दिया ना, पता नहीं चलेगा किधर गए, समझे? किसको
दे रहा है, अंजुमन की तड़ी तू मुझे दे रहा है। उससे और उसके सब साथियों को खत्म कर दूंगा मैं, समझा तू? एक बात कान खोल के सुन ले, आज इसके पास चले जाना, उसको कह देना कि मैं आज से उसका दुश्मन हूँ, समझा? दुश्मन। राज तुझे भी इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये पैगाम उस तक पहुंचा देना। पहुंचा दूंगा तुम्हारा ये आखिरी पैगाम। और फैसल तुम्हें तो मैं खुद देख लूंगा। वो दोस्त बनते मेरे, गुंडों से पिटवाते हो, रोगे तुम दोनों, रोगे। अबे चाचा, देख लूंगा उसे भी। बड़ा आया अंजुमन की थड़ियां देने वाला। कुछ अच्छा नहीं हुआ वसीम भाई। घबराने की कोई बात नहीं है, मर्दों के डरते हो? अंजुमन हमारा क्या बिगाड़ सकता है? नहीं वसीम भाई, मैं डर नहीं रहा हूँ। अब मैं आमिर की बात करूँ, आपने उसका हुलिया देखा, शक्ल देखी, सब कुछ बदल गया। वो पहले ऐसे नहीं था। अच्छा ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलते हैं। जी हाँ, उसी को। अरे बहुत मारा है उसको, बेचारा रोने जैसा हो रहा था। आप तो जानते हैं ना उसको, वसीम को। आपके हाथ तो सेठ साहब बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। नहीं, वो तो आप सिर्फ एक हुक्म करें तो एक टेलीफोन पर मोबाइल लग जाएगी उसके पीछे। हम भी यही चाहते, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम आपको बता दें। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। लो भाई, अब हमने तुम्हारे उस वसीम की तो कर दी है छुट्टी। मजाल है कि किसी की जो कोई हमको या हमारे दोस्त को कुछ कह सके। बस एक बात का डर है, वो फैसल का बच्चा। फैसल का बच्चा? क्या फैसल के कोई बच्चा भी है? अरे अभी तो वो खुद बच्चा बच्चा सा लगता है। मेरा मतलब है कि वो मेरे घर वालों को जाके कहीं सब कुछ बता ना दे। उसका मेरे घर पे आना जाना है, और वो मेरा छोटा भाई है ना उमर, वो भी उससे मिलता रहता है। ओहो, तो बोलो ना कि करना क्या है। उठवा दे फैसल को, टांगे तुड़वा दे उसकी, अंदर करवा दे किसी जुर्म में। बोलो क्या करना है, तुम हुक्म तक करो मेरे बादशाह। नहीं, अभी नहीं। फैसल से तो मैं खुद ही निपट लूंगा, बात बढ़ाने से कहीं बिगड़ ना जाए। वैसे रहम दिल भी हो। अच्छा तुम बैठो, फिर हम तुम्हारी चीज लेकर अभी आते हैं, ठीक है? या अल्लाह खैर, या अल्लाह अपने हबीब के सदके खैर की खबर सुनाइयो। अम्मा क्या बोला था फैजान ने फोन पर? क्या बोला था? वो कह रहे थे कि फैसला सुनते ही बेहोश हो गए हैं, घर ला रहे हैं उनको, हालत बहुत ही खराब है। एक तो ये फैजान भी, इतनी हालत खराब थी तो अस्पताल ले जाता। क्या पता हॉस्पिटल ले जाने का वक्त ही न रहा हो। अरे चुप करो, जब भी बोलोगी भयानक ही बोलोगी। या अल्लाह खैर हो। इंसान को हर किस्म की सिचुएशन का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। बस अब चुप हो जाओ। चाचू को ला रहे हैं। अरे ये चाचू को ला रहे हैं, ये दुल्हन को ला रहे हैं, जल्दी करो। हाय हाय अल्लाह खैर। अरे जल्दी बताइए, रखना कहाँ है इन्हें? इधर चौकी पे। अम्मा आप हटे। अरे नहीं भाई, इनको अपनी कुर्सी पर बिठाओ, ये वहाँ बैठते ही देखना होश में आ जाएंगे। अरे जाओ, कोई दूध लाओ, कोई पानी लाओ, इनको कुछ दो खाने के लिए। भाई पानी लेके आओ, खड़े मुंह क्या देख रहे हो? क्या मुकदमा हार गए? अरे हार ही जाते तो अच्छा था। अरे हारते कैसे? हाँ, वो क्या कह रही है उनकी भी सुनो। घी लाओ, मक्खन लाओ, दूध लाओ। हाँ, और अगर कुछ ना मिले तो चुल्लू भर पानी लेकर आओ इनके लिए। अरे भाई मुझे ये बताओ, ये भी कोई बात थी बेहोश होने वाली? वैसे कितने पैसे मिलेंगे? या अल्लाह तेरा शुक्र है। देखो भाई, हम ठहरे गैर जिम्मेदार लाओबाली किस्म के इंसान, दोस्तों को उसी हद तक निभा सकते हैं जहां तक हमारा मूड बर्दाश्त कर ले, उसके बाद ना। सॉरी फ्रेंड। ऐसे लोगों के लिए उर्दू में कई अल्फाज हैं, मसलन खुदगर्ज, मूडी, बेमुरवत वगैरह वगैरह। तुमने बेवफा नहीं कहा। अभी तुम्हारी वफा की आजमाइश ही नहीं की मैंने। सना एक बात पूछूं, ठीक ठीक बताना। ओहो, यानी आज आप मुझसे कोई जवाब तलब कर रहे हैं?
मुझसे? हैरत है। चलो पूछो फरियादी, पूछो। सवाल तो आम सा है, लेकिन पूछा आज भी जाता है। क्या तुम आइडियल पर यकीन रखती हो? आइडियल? मगर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? भाई देखो ना, आजकल 90% लड़कियां आइडियल के चक्करों में जिंदगी की हकीकतों को समझने से कासिर रहती हैं, और जब वही जिंदगी की हकीकतें उनके सामने आती हैं तो उनके होश गुम हो जाते हैं। तुम्हारे कहने का मकसद ये है कि लड़कियां हकीकतों का सामना करने की सलाहियत नहीं रखती? अगर तुम्हारा ये ख्याल है तो तुम्हारा ये ख्याल न सिर्फ गलत है बल्कि निहायत ही अहमकाना है। मर्दों से ज्यादा औरतों में खुदा ने ये कुदरत रखी है कि वो अपने आप को किसी भी माहौल में ढाल सकती हैं। गुड, बस ठीक है। मैं यही जानना चाह रहा था कि कहीं तुम भी अपने ख्वाबों के शहजादे की मुंतजिर तो नहीं हो, जो अगर ना मिल सका तो तुम्हें सारी जिंदगी पछताना पड़े। ख्वाब देखना कोई बुरी बात तो नहीं है, और सच्ची बात तो ये है कि हर लड़की अच्छा ख्वाब देखने की मुंतजर रहती है। ताबीर का सही होना या ना होना अपने अपने नसीब की बात है। तुम ठीक कहती हो, ये सब नसीब की बातें होती हैं। तो खैर, आज एक बात तय किए लेते हैं कि वी आर गुड फ्रेंड्स, ठीक? मैं तो गुड हूँ, तुम्हारा पता नहीं। चलो अच्छे दोस्तों की तरह एक वादा किए लेते हैं कि अगर मुझे जिंदगी में मेरे पसंद की लड़की यानी आइडियल मिल गई तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, और अगर तुम्हें कोई तुम्हारी पसंद का लड़का मिल गया यानी आइडियल तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगे, ठीक? चलो मिलाओ हाथ। हसन साहब जी, कल कोर्ट की जजमेंट की तमाम तफसीलात इन राइटिंग आपको देना बहुत ज़रूरी थी, इस वजह से आपको ज़हमत दी थी, तो आप इसको देख लीजिए। मेरा ख्याल ये है कि आप खुद ही बता दें तो बेहतर है। दरअसल आपकी मरहुमा बेगम की तमाम जायदाद और इमलाक का तनहा वारिस आपका बेटा उमर करार पाया है। जी, ये बात तो मुझे कल जज साहब ने बता दी थी। जी हाँ, क्योंकि उमर अभी छोटा है इसलिए सारा खेल उसके बालिग होने तक उसके मुख्तार का है। अब उसकी मर्जी है, चाहे वो आपके साथ रहे या अपने मामू सेठ इकराम के साथ। मेरा ख्याल है कि ये आखिरी जुमले मरहुमा ने अपने बड़े भाई के कहने पर तहरीर करवाए होंगे, वरना मरहुमा अपने भाइयों के चाल चलन से अच्छी तरह वाकिफ थी। अदालत में उमर ने आपके साथ रहने का फैसला किया है, इसीलिए अदालत ने मुख्तार आपको ठहराया है और सेठ इकराम को हुक्म दिया है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर तमाम जायदाद के कागजात आपके हवाले करते हैं। तो आपके ख्याल में सेठ बरादरान इतनी जल्दी और आसानी से इस जायदाद की मुंतकली पर राजी हो जाएंगे? दोनों भाइयों में से एक भाई तो यहाँ पर है नहीं, अब रह गए सेठ इकराम, तो उनको इस छोटे से नुकसान से कोई फर्क पड़ता नहीं। जी, माना कि वो बहुत बड़े आदमी हैं मगर हैं महाकंजूस और चालसाज, अपनी इस शिकस्त पर तिलमिला रहे होंगे। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि उम्र के बालिग होने तक अगर उसको कोई नुकसान पहुंचे तो उसकी तमाम जायदाद 3 यतीम खानों में बराबर बराबर तकसीम की जाए। चलिए, मरहुमा ने अपने बेटे की जिंदगी को इस कदर महफूज कर दिया, वरना पता नहीं उसकी जान के कितने दुश्मन होते। ये आपका ख्याल है, खुदा करे सही हो, फिर भी एहतियात की जरूरत है। आपका मतलब है कि तीनों यतीम खानों में बराबर? आपने तो ये मसल सुनी होगी जनाब कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सेठ इकराम इसी नेचर के लगते हैं। ठीक ठीक। बस, या और कहीं भी हमारे दस्तखत चाहिए? हम, मेरा ख्याल है ठीक सब हो गए। क्यों वकील साहब? हाँ, ये तो ठीक है, पर आपसे गुजारिश करनी थी सेठ साहब। जी जी, फरमाइए। जो कुछ भी कहना है बिला झिझक कहिए। आप अपने आदमियों और किराएदारों को इस तब्दीली की इतला दे दीजिए ताकि मेरे मौक्किल को पोजीशन लेने में प्रॉब्लम ना हो। नोटिस तो मैंने सेठ साहब कल ही भिजवा दिए थे। वैसे इनकी तसल्ली के लिए हम जुबानी भी कहलवा देंगे। वैसे कायदे के मुताबिक अखबार में इश्तिहार देना ज़रूरी होता है,
वो इसकी आप कतई फिक्र न करें। जहां तक रहा किराएदार और जायदाद का मसला, तो हम दोनों मिलकर तय कर लेंगे। इस सिलसिले में सेठ साहब को मजीद जहमत ना दें आप। अरे नहीं वकील साहब, हमें कोई जहमत नहीं होगी। हम तो चाहते हैं कि कार्रवाई मुकम्मल हो और हर उस काम से जिससे इनकी और इनके मुवक्किल की तसल्ली हो, बस वो होना चाहिए। सेठ साहब, अकाउंट ट्रांसफर हो गया है। बाकी रहा ये जायदाद और किराएदार का मसला, ये हम दोनों मिलकर तय कर लेंगे। क्यों वकील साहब? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अब मैं चलता हूँ सेठ साहब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। खुदा हाफिज़। सेठ साहब, ये मसला तो हल हो गया। अब बताएं मेरे लिए मजीद क्या हुक्म है? बैंक में उतना ही रुपया था ना जो हमने अदालत में डिक्लेयर किया था? जी हाँ, बिल्कुल वही बैलेंस था। हाँ, अलबत्ता आपके हुक्म के मुताबिक मैंने वहां से असली जेवरात सारे निकाल दिए। उनकी जगह नकली जेवरात रखकर बैंक मैनेजर से साइन भी ले लिए थे। ठीक है, वो जो चंद लाख रुपए बैंक अकाउंट में थे, हम समझेंगे हमने खैरात कर दिए। हाँ, अलबत्ता प्रॉपर्टीज के मसले पर गौर करना होगा कि उसे कैसे रोका जा सकता है। रोकना तो बहुत मुश्किल है सेठ साहब, मगर मेरे लिए नहीं। वो कैसे? मैं उनके लिए ऐसे ताखिरी हर्ब इस्तेमाल करूंगा और उनके काम में इतनी मुश्किलात पैदा करूंगा, आप देखिए तो सही। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। सफर, कहां हो तुम? कहां मर गए हो? तुम्हें एक छोटा सा काम कहा था, वो भी नहीं हुआ। अच्छा सुनो, कागज पेंसिल लो, नाम लिखो अजीजुल हसन। हाँ, अजीजुल हसन। पता बताता हूं मैं तुम्हें, ये गली नंबर 24, नासिराबाद। मुझे इस घर की मुकम्मल तफसील चाहिए। पापा बहुत फिक्रमंद हो रहे थे। ना तो आप आई और ना ही आपने फ़ोन किया। वैसे उन्होंने आपको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं क्यों कांटेक्ट नहीं हो सका। नहीं, मैं कल से ज़रूर आऊँगी। मैं खुद भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तो है, लेकिन आपने वजह नहीं बताई। कोई खास काबिल जिक्र वजह नहीं है, बस यूं ही। देखिए मिस राना, मैं जितना भी अब तक आपको समझ सका हूं, उसके सहारे मुझे इस बात का यकीन तो है कि कोई ना कोई बात जरूर होगी। वैसे अगर आप नहीं बताना चाह रही तो ये और बात है। शिराज साहब, मैं आपकी किसी बात की तायीद या तरदीद करने की पोजीशन में नहीं हूँ, इसीलिए खामोश हूँ। देखिए, मुझे ना तायीद से गर्ज है ना तरदीद से। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी की खातिर कोई काम करें तो फिर डरा ना कीजिए। आपको ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। आप लड़की नहीं है ना, इसीलिए आप ये बातें कर रहे हैं। हमारे माशरे में तो लड़कियों को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। बदनामी का खौफ तलवार बनकर हर वक्त उनके सर पे लटकता रहता है, हर वक्त, हर जगह। देखिए मोहतरमा, अब जमाना 1857 का नहीं है। अब कदरें बदल चुकी हैं। यह आपका ख्याल है शिराज साहब, हम अभी भी उसी जमाने में सांस ले रहे हैं। खैर, छोड़िए इस बहस को। मैं बस थोड़ा थक गई थी, इसलिए ऑफिस नहीं आ रही थी। कल से जरूर आऊंगी। वैसे अगर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाए ना, तो एक काम किया कीजिए,
खुद को जिंदगी के दायरे से अलग करने की बजाय मौजों के हवाले कर दें और दिल में ये यकीन पुख्ता कर लें कि आप भंवर में फंसकर भी डूबेंगी नहीं। शिराज साहब, हम लड़कियां इतनी कमजोर होती हैं कि कभी कभी साहिल पे खड़े होते ही डूब जाती हैं। फिर भंवर से बचने की उम्मीद रखें भी तो किस तरह। लेकिन अगर आपको यकीन हो कि साहिल पर कोई मौजूद है जो आपको डूबने से बचा लेगा, तो आई थिंक फिर आपको भंवर से बच निकलने का यकीन आ जाना चाहिए। कभी कभी जिन लोगों पर यकीन किया जाता है कि यही डूबने से बचाएंगे, वही लोग बीच मंझधार में छोड़ जाते हैं। ये ठीक है, लेकिन मेरे पापा एक शरीफ और समझदार इंसान है। ये मेरी गारंटी है कि अगर आपको कोई उनसे मिलता हुआ देख ले तो आई थिंक ना तो आपकी इज्जत पर हर्फ आएगा और ना ही मेरे पापा की कोई बदनामी होगी। ओफो, इतनी देर हो गई मुझे चाय बनाने में और तुम लोग तब से अब तक वही संजीदा रंजीदा गुफ्तगू कर रहे हो। अरे भाई, हम आपके चाय के इंतजार में सूख रहे थे। सुनो, तुमने कोई आप ही से झगड़ा वगड़ा तो नहीं किया है? कोई तड़ी शड़ी तो नहीं दी आप ही को? तौबा तौबा तौबा, मेरी ये मजाल, मैं तुम्हारी आप ही से झगड़ा करूंगा? अभी मुझे इस दुनिया में जिंदगी गुजारनी है, समझे? शिराज साहब, आप सुल्तान साहब से कह दीजिएगा मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। दैट्स गुड, ये अच्छी बात है। वैसे आप पापा से कुछ मत कहिएगा। मेरा मतलब है कि आप ये नहीं बताइएगा कि मैं यहाँ आया था। आप उन पर यही जाहिर कीजिएगा कि आप खुद से ऑफिस आई हैं, ठीक है? शिराज साहब, आपसे मेरी वैसे तो काफ़ी मुलाकातें हो चुकी हैं, मगर मैं आपको अब तक नहीं समझ पाई। खैर छोड़िए, बैठिए चाय पीजिए। मेरी जान, आज कैसे रास्ता भूल गए? मैं तुझे तलाश कर रहा था यार, अच्छा हुआ तू खुद ही मिल गया। अरे आज खादिम की कैसे जरूरत पड़ गई। आओ बैठो। अबे यार, वो तेरी बंदी नहीं थी, वही थप्पड़ वाली? देख के कोई उल्टी सीधी बात ना निकालना उसके लिए मुंह से। पूरी बात तो सुन लिया करो यार, बीच में बोल पड़ते हो यार। वो फैमिली बड़ी प्रॉब्लम में आने वाली है। तुम्हें पता है कि तुम क्या रहे हो? वो नहीं थे सेठ इकराम इलाही साहब यार, उन्होंने मुझे उसके घर का एड्रेस दिया है। अबे तो सेठ से उस फैमिली का क्या वास्ता यार? और कहा है कि इस घर में कौन रहता है, कब आता जाता है, पूरा खोज लगा के मुझे बताओ। तो तूने सब बातें मालूम कर ली? हाँ यार, मालूम तो कर लिया। अब चक्कर ये है कि उस घर में एक लड़का रहता है जो अंजुमन के लिए काम करता है, माल लाने और ले जाने का, और वो खुद भी पूरा नशेई हो चुका है। एक माँ है, एक उसका चचा है, 2 बहनें हैं, और इसके अलावा एक और छोटा लड़का उस घर में रहता है। अच्छा एक बात बता, ये सारी बातें तुम्हें पता कैसे चली? बाबू, जब धंधा किया है तो ये सब कुछ तो पता करना पड़ता है ना। उनके घर में एक मासी आती जाती है, सुबह ही 100 का नोट उसे टिकाया। कोने पे धोबी की दुकान है, उससे बहुत कुछ पता किया। फिर एक वीडियो की दुकान है, उसने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई। और अब तुम ये सारी बातें अपने चहीते सेठ को जाके बता दो। हाँ, तो मैं शक्ल से इतना पागल नजर आ रहा हूँ ना, तुझे इसीलिए तो ढूंढ रहा हूँ कि क्या करना है। ठीक है, ऐसा करो कि अभी तुम सेठ को कोई भी बात नहीं बताओ। मैं मालूम करता हूँ कि ये चक्कर क्या है। तुम क्या मालूम करोगे यार, ये सब भी मुझे खुद ही मालूम करना पड़ेगा। अच्छा, एक चक्कर और है यार। वो क्या? वो ये कि उसकी फैमिली बेचारी बहुत गरीब फैमिली है। अब उसके चाचा के पास कहीं जाके कुछ पैसा वैसा आने वाला है। यही तो मामला है प्यारे। तो जो सेठ है वो उनके माल के चक्कर में है। लेकिन ये बताओ कि ये पैसा उनको मिलने कहाँ से वाला है? तुम ये सब छोड़ो, तुम सिर्फ इतना करो कि तुम मुझे मिलते रहो। 2-4 दिन में मैं और अहम खबरें लेके तुम तक पहुंचाऊंगा, ठीक है? ठीक है, मिलते रहेंगे।
क्या बात है, आज मोहल्ले से कोई बुरी खबर आई है या तुम्हारी अम्मा रात को इसबगोल की भूसी खाना भूल गई हैं? कुछ मोहल्ले में बड़ी खामोशी है, आवाज नहीं आ रही कोई। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं इसबगोल की भूसी सिर्फ बोलने के लिए खाती हूँ? अरे तुम जब भी बात करोगे निराली करोगे माशाल्लाह। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि आदमी का मैदा ठीक ना हो, पेट खराब हो तो बात करने को जी नहीं चाहता। वैसे अच्छा छोड़िए इन बातों को, आप खुद भी बताइए क्या बात। अरे बात क्या होनी, मुझे तो बस इन तीनों बच्चों की परेशानी खाई जा रही है। भैया मुझे याद है कि हमारे ज़माने में जब बच्चियां सलाम करने जाती थी तो कहती थी तस्लीम, आदाब, और आगे से जवाब मिलता था कि जीती रहो, अल्लाह तुम्हारे नसीब खोले। तो अम्मा, जिन लड़कियों के पहले से ही नसीब खुल चुके हों तो वो क्या करती थी दुआ करने के लिए? अरे बेटा, उन्हें दुआ मिलती थी कि सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो खलो। हाय हाय, अब तो न वो सलाम रहे ना वो दुआएं रही। घरों घरों लड़कियां जो हैं रिश्तों के आस में बैठी। तो अम्मा, क्या दुआ देने के लिए सलाम करने की इतनी जरूरत होती थी? वैसे भाई मैं आपकी बात से इत्तेफाक तो नहीं करता, लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा कि पहला ज़माना था बड़ा भला। पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि रिश्ते आसमानों पे तय हो जाते हैं, और अब तो घर बैठे फैजानों से तय नहीं कर पाते। हेलो, उसकी भी सुन लो, कितने अरमानों से रजिया ने उसे यहाँ भेजा था। वो साहब हैं कि अपनी नौकरी में लग गए। अरे उससे तो कोई फैसला ही नहीं होता। तो क्या करे वो, काजी को लेकर सहरा बांध के यहाँ आ जाए, लड़कियां ताली बजा दें उसके पीछे, कोई सीधे मुंह बात तो करता नहीं है उससे। हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ अपनी राना की फिक्र है। अम्मा, एक बात बता दूं आपको, फैजान भाई से आप भी तो शादी नहीं करेंगी। उनके इरादे तो कुछ और ही हैं। जी हाँ, मैं जानती हूँ उनके इरादों को। बस उन्होंने तो कमाना है, खाना है, बस शादी नहीं करनी। शादी करेंगी मगर फैजान भाई से नहीं करेंगी। वो क्या मतलब? वो जो सुल्तान साहब है ना आप ही के ऑफिस में, उनको पसंद करती हैं आप ही। हेलो, आइए, सुल्तान साहब कौन है? अब भाई वो जब कह रही है तो कुछ पता ही होगा उसे। वो मैं मिला हूँ सुल्तान साहब से एक दफा राना के ऑफिस में। ठीक ठाक है, ज्यादा बुढ़े नहीं है भाई, मुझसे कोई 6 महीने 6.25 महीने बड़े होंगे। ठीक है, आज तो फूस का हो ना। अरे खुदा का वास्ता, अरे तुमसे उम्र में बड़े हैं तो उनको शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई है? अल्लाह अल्लाह करना चाहिए उन्हें। तो बस इस लड़की का दिमाग खराब हो गया। अरे पसंद भी क्या तो बुढ़ा खुसट। नहीं अम्मा, कोई इतने बुढ़े उड्ढे नहीं है वो। चाचू तो बस ऐसे ही, इतने बूढ़े नहीं है वो। तुम्हारे चाचू तो कह रहे हैं कि उनसे मिलकर आए हैं। भाई तो ये मैंने कब कहा है कि वो कब्र में पाँव लटकाए हुए हिला रहे हैं पाँव को? अब देखो ना, अगर मैं चाहूँ तो क्या अल्लाह रखे मेरी शादी नहीं हो सकती? शादी नहीं हो सकती, अल्लाह रखे तुम्हें। अरे जब शादी का टाइम था उस वक्त मरहुआ को याद करके उसके शौक में बैठे रहे। अब तुम्हें शौक चढ़ाया है शादी का क्या? अम्मा मेरी बात तो सुने, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? वो जो है ना, मैं उनसे मिल चुकी हूँ, वो बहुत स्मार्ट आदमी है। वो मेरे घर में जो शिराज आया था ना, हाँ, उसके वालिद हैं। गौर फरमा लीजिए आप, यानी 12 बरस के बच्चे के अब्बा की शादी नहीं हो सकती और 22 साल के शिराज के अब्बा की शादी हो सकती है। नहीं नहीं, वो 22 साल के नहीं हैं, आप ही से बस साल भर बड़े होंगे। लो, अब बेटा भी राना से बड़ा है। अरे इस लड़की का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आ लेने दो, आज मैं उसकी खबर लूंगी अच्छी तरह। नहीं अम्मा, आप उनसे कुछ नहीं बोलिएगा, खामखा आप ही मुझ पे बिगड़ पड़ेंगी। अरे बिगड़ती है तो बिगड़ने दो, अब इससे ज्यादा क्या मजीद बिगड़ेगी वो? अरे भैया, मुझे तो उसने हिलाकर रख दिया इस लड़की ने। नहीं, जी का हिलना अच्छा है, इसको हिलता रहने दीजिए। लेकिन एक बात सुन लीजिए, राना कोई बच्ची नहीं है, उसने कोई फैसला किया होगा तो सोच समझ के फैसला किया होगा। कुएं में छलांग लगाने के लिए उसका इंतजार करें हम, है ना? अरे कैसी बातें करते हैं भाई। अम्मा मेरा मतलब कहने का ये है कि पहले आप ही जब जिक्र करें तो फिर आप बात निकालिएगा, आप खुद से कोई बात नहीं निकालिएगा। वैसे एक बात बता दूं मैं आपको, सिवाय शिराज के पापा होने के उनमें और कोई ऐब है नहीं। आए ना मुंह में दाम ना पेट में आग, अब इससे बढ़ के क्या ऐब हो सकता है? अम्मा वो इतने बड़े लगते नहीं हैं, न हैं और न थे। वैसे मुश्किल से वो 45 साल के होंगे। नहीं नहीं, देखने में वो 40 के भी नहीं लगते हैं। आप ही को बात तो कर लेने दीजिए, फिर उनको बुलवा लेंगे हम। भाई बरदिखब्बे की कोई उम्र थोड़ी होती है, जब चाहो देख लीजिए। अजी
इस किस्म के लोग इलेक्शन में खड़े ही इसलिए होते हैं कि कुछ पैसे वगैरह लेकर के बैठ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अजीत धंधा बना लिया है इसे। हाँ जी, पार्टी की हाईकमान ने तो मेरे हक में फैसला दे दिया है, अब खड़े तो होना है। पार्टी से कमिट जो किया है। बस जी, बहुत शुक्रिया। बस जी, आपकी खिदमत के लिए ही मैंने रजामंदी दी है। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, खुदा हाफिज। बहुत बहुत मुबारक हो सेठ साहब। क्या इलेक्शन लड़ रहे हैं? हाँ, इरादा तो है। तुम छोड़ो इसे, तुम ये बताओ क्या किया तुमने अब तक? जी तफसीलात तो जमा हो रही हैं, पर अभी मुकम्मल नहीं है। आप बेफिक्र रहें, हो जाएगा। क्या बात है, कोई रुकावट है क्या? नहीं जी, रुकावट तो कोई ऐसी खास नहीं है, हो जाएगा। जल्दी हो जाए तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। और हाँ, वो अपने दोस्त वसीम को समझा लो, शरीफ बनना चाहता है तो बिस्मिल्लाह बने, कौन रोकता है उसे। लेकिन अंजुमन और उसके धंधे के पीछे ना लगे। मुंह की अलग खाएगा और नुकसान अलग उठाएगा, समझे? नहीं सेठ साहब, आप फिक्र ना करें, मैं समझा दूंगा उसको, समझा दूंगा। हेलो, हाँ हुमा बोल रही हूँ। कौन? इजाज? जी बोले। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। कहाँ? लेकिन क्यों? देखिए, अगर आपको वही फजूल बात करनी है तो फिर मैं नहीं आ सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँगी। ओके, खुदा हाफिज़। जी कोई काम था आपको? वो एक जरा फोन करने आया था मैं। हुमा जी आपसे एक बात कहना चाह रहा था। कहिए। मेरा हक तो नहीं बनता, लेकिन क्या कहूँ, बगैर कहे रह भी नहीं सकता। क्या बात है फैजान भाई? देखो हुमा, अगर तुमने मुझे भाई कहा है ना, तो मुझे भाई समझो भी। लेकिन कुछ पता तो चले कि आखिर बात क्या है। हुमा, मैंने काफी मालूमात इकट्ठी कर ली है। इजाज बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन तुम लोगों ने जो तरीका अपनाया है वो ठीक नहीं है। लेकिन आप हमारे बारे में कितना कुछ जानते हैं। यही कि तुम लोग आर्ट्स कॉलेज में मिलते रहे हो, एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे के करीब आ गए हो, यही सब कुछ है ना? बात तो यही है, लेकिन आपने हमारी जासूसी क्यों की? हुमा, मैंने तुम्हारी कोई जासूसी नहीं की। मुझे तुम्हारी फिक्र थी, तुम्हारी परेशानी थी, बस इसलिए ये सब मालूमात इकट्ठी कर ली। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, अब एक बात, आइंदा इस बारे में तुम जो भी कदम उठाओगी मुझसे मशवरा जरूर करोगी। वादा, बल्कि पक्का वादा। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, अब मैं इजाज़त से मिलने जाऊं? देखो हुमा, मैं कोई दकियानुसी आदमी नहीं हूं, लेकिन हमारा माशरे के जिस स्टेटस से, जिस कबीले से ताल्लुक है, वहाँ हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हमारी इज्जत है, सिर्फ इज्जत। मैं जानती हूँ फैजान भाई। अगर हर लड़की अपने घर से निकलने से पहले सिर्फ इतना सोच ले कि अपने साथ अपना घर भर का सुकून, खानदान भर की इज्जत, मोहब्बत करने वालों की ज़िंदगी अपने साथ लेके निकल रही है और उसे अपनी इसकी पूरी हिफाजत करनी है। मुझ पर भरोसा रखें। श्योर? श्योर। अच्छा तो सेठ साहब, अदालत के फैसले के मुताबिक बच्चा जिसके पास रहना चाहे रह सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपके मुताबिक बच्चे को आपसे प्यार भी है और वो आपके साथ रहना भी चाहता है। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। वो जी मैं बताता हूँ जी हजूर, मैं बताता हूँ। बात दरअसल ये है कि वो बच्चा उस वक्त नफ्सियाती दबाव के जेर असर था।
हालांकि वो अपने मामू जान के साथ रहना चाहता था, लेकिन ये बयान देने पे मजबूर हो गया। अब देखें ना, बच्चे के बयान और अदालत के फैसले के बाद तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। गुंजाइश होती है जनाब, कानून में बहुत गुंजाइश होती है। वैसे भी बच्चा नाबालिग है और उसके बयान की कोई हैसियत नहीं। हाँ हजूर, ये फाइल आपकी। वैसे कागजात बहुत कम हैं। आप काम तो शुरू कीजिए, कागजात का क्या है, और लग जाएंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ। वकील साहब आप मेरे पास थाने चक्कर मारिएगा, मैं अपना ऑफिसर आपके साथ भेज दूंगा। अजीज साहब के घर जाके आप देख लीजिएगा, अगर बच्चा मिल जाता है तो उसको मेरे पास थाने ले आइएगा, बाकी बातें वहाँ पे ही होंगी। ओके, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। देखा सेठ साहब, इसका पेट नहीं भरता, हालांकि फाइल का पेट कागजात से भरा पड़ा है। भर जाएगा वकील साहब, भर जाएगा। आप देखते तो जाइए। बेटी, कहाँ जा रही हो? अम्मा, मैं रोज इस वक्त कहाँ जाती हूँ? अच्छा बेटा, वो दरअसल बात यह है कि मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। देखना बेटा, वो साफ साफ ठंडे कलेजे से बताना, बिगड़ना नहीं सुबह सुबह। हाँ। अरे अम्मा, आप एक बार नहीं 100 बार पूछिए और मैं बिल्कुल साफ साफ जवाब दूंगी। कहिए क्या बात है? बेटी, वो जो तुम्हारे दफ्तर में वो तुम्हारे अफसर हैं, अपना सुल्तान साहब, क्या हुआ उन्हें? खुदा न खास्ता उन्हें कुछ नहीं हुआ बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मतलब है कि वो कैसे आदमी हैं? ज्यादा बूढ़े हैं क्या? ये किसने कह दिया आपको अम्मा? बस ठीक है। अच्छा बेटा, तो तुम्हें पसंद है? अम्मा, पसंद से क्या मतलब है? शादी? हाँ बेटा, और क्या, हमने क्या अचार थोड़ी डालना है सुल्तान साहब का बोतल में। अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सना की बच्ची ना एक दिन मार खाएगी मेरी। बेवकूफ। आप मेरा यकीन करें। अच्छा अम्मा। हमें यकीन आ गया। अल्लाह तेरा शुक्र है। जीती रहो बेटी, हमें चैन आ गया है बस। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जल्दी बोलो, मुझे जाना है। ये आपने कॉलेज क्यों आना छोड़ दिया? मेरा कोर्स खत्म हो गया है। क्यों? वो काफी दिनों से आपको तलाश कर रहा था। दरअसल एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। तुम्हारी जरूरी बात है, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। काश आप समझ सकती। आपका पूरा खानदान निशाने पर है। और ये निशाना लगाने वाला कौन हो सकता है सिवाय तुम्हारे? देखिए प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं बहुत संजीदा हूँ। एक बात का फर्क पड़ा, तुम्हारी जबान सुधर गई। अगर इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, और जो जानते बूझते भी आंखें बंद कर ले उसका क्या किया जाए? क्या कहना चाहते हो तुम? वही जो आप सुनना नहीं चाहती। देखिए सेठ इकराम के आदमी आपके पूरे खानदान के पीछे पड़े हुए हैं। अब आपकी बात समझ में आएगी। आइए मैं आपको समझाता हूँ। आखिर आपने पूछ लिया राणा से, मना किया था मैंने सुनाने, मगर आप भला कहाँ बाज आती हैं? अरे भाई, हमने तो जब सुना था हमारे तो पेट में गोला उठने लगा था। अरे हमसे नहीं रह गया, हमने पूछ लिया। माश की दाल, रात के चावल और बंद गोभी की भुजिया से परहेज कीजिए, इंशाअल्लाह इफाका होगा। है इतने हुनरमंद होने के बावजूद भी इसका फायदा नहीं उठा सके। अरे अच्छे खासे फुटपाती हकीम हो सकते थे, लाखों कमाते। क्या बात है मियां, तुम तो ऐसे आ रहे हो जैसे बाहर पुलिस पकड़ी जा रही है। क्या हुआ? आपके वकील साहब आए थे, घंटे भर तक न जाने क्या पट्टियां पड़ा गए मुझे। कैसी पट्टियां? गुड़ की या शक्कर की?
अरे ये जो आपके वकील है ना, बस इनको अपने बहस से मतलब है। अरे आप देखिए ना, अब पालिशमंद बच्चे को सारा वकालत समझा गए, लेकिन हरामे इसको जो समझ आई हो। क्या कह रहे थे? ज्यादा नहीं कह रहे थे कि बस अगर तुम्हारे मामू या वकील कोई सवाल करे हाँ तो जवाब मत देना, और हाँ अगर साथ चलने के लिए कहें तो साफ इनकार कर देना। हेलो सुन लो, अरे ये तुम्हारे वकील का कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो तो पुलिस और कोर्ट की भी बात कर रहे थे। है कमाल है, हालांकि मैंने तो उनकी पूरी फीस अदा कर दी है। शायद किसी सदमे की वजह से दिमाग उलट गया है। चलो खैर, मैं फोन पे बात कर लूंगा, कोई बात नहीं। जी फरमाइए। वकील साहब, जरा इन साहब को कोर्ट के आर्डर तरफ दिखाएं। हाँ हाँ, नहीं, इसकी क्या जरूरत है, आप वैसे ही बता दीजिए। देखें, इन आर्डर्स के तहत आपने अपने बेटे उमर को जबरदस्ती रखा हुआ है, लिहाजा इसे स्पेशल कोर्ट के सामने पेश होकर ये बयान देना होगा कि वो बालिग होने तक किसके साथ रहना पसंद करेगा। हाँ, चूंकि बच्चे का बयान रिकॉर्ड मुकम्मल होने तक उससे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है, लिहाजा इसका पुलिस की तहवील में रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम आए थे। जी जी। कमाल ही हो गई है भाई, तौबा। उफ, मेरे खुदाया तौबा। अरे तुमने तो इतनी हाजिर जवाबी दिखाई है और इतना बरजस्ता झूठ तुमने बोला है कि वो जो पुलिस वाला है ना, वो भी चकरा गया। वैसे मान गए चाचू आपको? हाँ भाई 1 मिनट के लिए जब इन्होंने ये बात कही ना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। और इस उमर को देखें, मेरे पीछे ही खड़ा था। जैसे ही चाचू ने कहा कि उमर तो रावलपिंडी गया है, सिरकता आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं कहाँ निकल गया। चाचू, अगर वो लोग घर की तलाशी ले लेते तो फिर क्या होता? अरे कैसे लेते, मुझे मालूम था कि उनके पास तलाशी लेने का इजाजतनामा नहीं है, समझे, और ना वो पहचानते हैं उमर को। अगर मैं आप से कहता कि ये है उमर मेरा भतीजा, तो पहचान लेते हो। चलो, तुम्हारी कोई तो बुराई काम आई ना। अरे खोटा सिक्का भी कभी चल जाता है। अच्छा चाचू, ये तो बताएं कि इसके बाद होगा क्या? उन्होंने तो आपकी बात का यकीन करके उमर को बुलाने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है, उसके बाद क्या होगा? अरे 7 दिन तो बहुत होते हैं, मेरी वकील से बात हो गई है, उसने कहा है कि 3 दिन काफी है, बस उसके बाद पुराना जो वो है ऑर्डर वो कैंसिल हो जाएगा और नया जारी हो जाएगा। वैसे उमर है कैसा वहाँ शिराज साहब के घर पे? बहुत मजे में है वो तो, वहाँ पर वो तो अय्याशी कर रहा है, वो और उसके पापा दोनों मजे में रहते हैं वहाँ तो। अच्छा, और वो उमर जो है वो कैसा है? उसको नाश्ता खाना वगैरह भी मिल रहा है कि नहीं? अरे वो तो बहुत ऐश कर रहा है वहाँ पर, VCR, टीवी, CD प्लेयर्स, और सबसे बड़ी बात वहाँ तो लॉन, स्विमिंग पूल सब कुछ है, बहुत मजे में है वो तो वहाँ। हाय, मुझे तो रश्क आ रहा है उसके नसीब पे। मेरा बस रहे तो मैं तो वहीं जाके रह जाऊँ। बाकी बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े एहसानमंद हूँ मैं तो उन लोगों का, वरना पढ़ाई औलाद का कौन इतना ख्याल करता है। अरे मुझे तो इस आमिर की फिक्र लगी हुई है, सारा दिन घर से बाहर रहता है, न पढ़ता है न लिखता है। मुझे तो समझ नहीं आती कि इसका क्या होगा। आमिर, आमिर, ए आमिर के बच्चे, क्या सो रहे हो? एक बात बताओ, इतने शाम के वक्त तुम्हारे घर पे पुलिस आई थी ना? मुझे से पता? इत्तेफाक से ना हम वहां से गुजर रहे थे, तो हमें ना कुछ माल भी पहुंचवाना था, तो हमने सोचा कि तुम हमको कहीं बाहर ही मिल जाओगे। हमने जरा देर के लिए जो गाड़ी रोकी, तो फिर थोड़ी देर बाद वहां पे पुलिस की एक गाड़ी आ गई। फिर क्या, फिर उस गाड़ी में से पुलिस वाला निकल के तुम्हारे घर में चला गया। बस हम वहीं से लौट के सीधे घर आ गए। बस डर गए? अरे डरने वाली बात नहीं है, बस हम तो यूं गए थे यूं वापस आ गए। वैसे वो कौन था? कोई बड़ा अफसर लग रहा था। तुम्हारा क्या कोई रिश्तेदार था? अरे नहीं भाई, वो तो हमारे चचा का केस है ना, उसी सिलसिले में आया था। क्या कोई चचा भी है तुम्हारे? कोई मर्डर वर्डर किया है उन्होंने? अरे नहीं भाई, वो तो जायदाद का केस था जो वो जीत भी चुके हैं। अब तो वो पुलिस वाले उनके बेटे को लेने आए थे, उमर को।
तो बेटी को क्यों भाई? बेटी का क्या कसूर है? अरे फैसला करना था कि उमर अपने मामू के साथ रहेगा या अपने अब्बू के साथ, और जब तक ये फैसला नहीं हो जाता उमर पुलिस वालों के साथ रहेगा। इसलिए चाचा ने कह दिया कि वो पिंडी गया हुआ है। अच्छा, तो उमर पिंडी क्यों गया है? पिंडी नहीं गया है, यही है, लेकिन चचा ने टालने के लिए कह दिया वो पिंडी गया हुआ है। वो तो उस वक्त घर पे ही मौजूद था। हाँ हाय, तो वो घर पर था, और अगर वो लोग आकर घर पर देख लेते फिर तुम्हारे चचा की तो शामत ही आ जाती। अब वो घर पर थोड़ी है, अब तो वो गया हुआ है, हमने तो उसे भेज दिया। भेज दिया? कहाँ भेज दिया? वो मेरी बहन है ना सना बाजी, उनका एक क्लास फेलो है शिराज, उनके घर पर। तो उनका घर कहाँ है? डिफेंस में होगा। वो तो बात आइलैंड में रहते हैं। बात आइलैंड में रहते हैं, हाँ, बस यही तो पता करना था। बेचारी। लो मियां, मैंने इस बैग में अपना उम्र का सारा सामान रख दिया है। मोजे, स्वेटर, मफलर, सब कुछ रख दिया इसमें बेटा। अरे यहाँ बैठो, तुम कब तक उठ के बैठक करते रहोगे? ये चीजें तो आज जाती रहेंगी, आनंद आने वाली हैं। बैठो। अरे बेटा, इनकी मसल तो वो है, जमीन जुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद। अरे ये जहाँ भी बैठ जाते हैं बैठ ही रहते हैं, और फिर अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो उठाए तो ये उठे। हाँ, ये तो सही है भाई, कितने लोग आए कितने चले गए, मगर हम अपनी जगह से नहीं हिले। अच्छा तो मियाँ ये बताओ कि तुम लोग वापस कब आ रहे हो? दरअसल ये घर तो बिल्कुल सूना हो गया है, उसके बगैर तो ये साए साए करता है सारा घर। हाँ माशाल्लाह, बहुत ही ज़हीन और जीनियस बच्चा है। शरीर भी बहुत है। वो तो तुम्हारे घर की माहौल की वजह से वो थोड़ा कंट्रोल में रहने लगा है, वरना इतना निचला बैठना उसके लिए नामुमकिन भाई। हाँ शरीर तो है, लेकिन शरारतें जहानत वाली करता है। आपकी वापसी परसों है ना? हाँ हमारी वापसी परसों रात को होगी, और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो हमारे साथ बहुत खुश रहेगा। यकीन मानो मियाँ, ये कोई रस्मी बात नहीं है, तुमसे मिलकर वाकई बड़ी खुशी हुई है। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, बल्कि मेरा ख्याल तो ये है कि तुम्हारा हम पर एहसान। नहीं अंकल प्लीज इस किस्म की बातें करके मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। उस बच्चे की वजह से तो मैं और पापा बहुत खुश हैं, हमारे घर की रौनक बढ़ गई उससे। नहीं बेटा, ये सच कह रहे हैं, कोई किसी पराये बच्चे के लिए इतना नहीं करता जितना तुम लोग कर रहे हो। ये सगा बाप होकर आज तक इसने कुछ नहीं किया उसके लिए। भाई तो वही मसाले, करे कोई भरे कोई, यानी सलूक तुमने किया है, सुनना हमें पड़ रही है बातें। अच्छा मैं चलता हूँ, फ्लाइट का टाइम हो चुका है। उमर ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट पहुंच चुका होगा। अच्छा मियाँ, एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया। फी अमान अल्लाह। ओके। अच्छा सुनो, इस्लामाबाद जा रहे हो ना, वहाँ से थोड़ी सी सर्दी लेके आना, यहाँ सर्दी नहीं पड़ती। अस्सलामुअलैकुम सर। भाई बहुत देर लगा देते हो आने में, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ क्या पता चला? सर वो उमर छोकरा नहीं है घर पर, हर जगह तलाश किया मगर नहीं मिलता। अभी 1-2 दिन और दे दो साहब। ओफो, 2 रोज बहुत होते हैं भाई, हमारे पास वक्त बहुत कम है और बच्चे को बरामद करना बहुत जरूरी है। काम हो रहा है, काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? क्या किया तुमने अब तक? तुम एक बच्चे का पता नहीं लगा सकते? नाकारा निकम्मे। कैसी बात करते हैं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक चीज में टाइम तो लगता है ना। नहीं नहीं नहीं, इससे बात नहीं बनती। मुझे यकीन है कि वो लड़का उस रात भी वहीं मौजूद था और वो आज भी यहीं कहीं इसी शहर में है। नहीं सेठ साहब, उस रात वो बच्चा वहाँ मौजूद नहीं था। तुम कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हो? तुम उमर को पहचानते हो? मैंने उस बच्चे को सिर्फ एक मर्तबा कोर्ट रूम में देखा था। फिर तुम कैसे पहचान सकते हो उसे? लेकिन मैं थानेदार साहब की मौजूदगी में झुटला भी नहीं सकता था इस बात को, क्योंकि थानेदार साहब ने खुद उन्हें मोहलत दी थी वापस घर जाने की। मैं क्या करता? आप कुछ भी नहीं कर सकते सवाए मेरे असाब खराब करने के। अब आप जाएं और उनको पिटीशन दाखिल करवाने से रोकने की कोशिश करें। जाइए आप। वो मैंने अर्ज किया ना कि आप कुछ अर्ज ना करें, काम करें काम। मुझे काम चाहिए, नताइज चाहिए, अमल चाहिए, समझे आप? जाइए आप। इस मर्तबा भी अगर इसने कुछ काम करके ना बताया तो मुझे इसका प्रैक्टिस लाइसेंस ही कैंसिल करवाना पड़ेगा। मेरे लिए क्या हुक्म है साहब? कल सुबह तक मुझे ये पता चल जाना चाहिए कि बच्चा कहाँ है। लड़के बच्चे बस, लेकिन कुछ नहीं। जाइए आप। ठीक है।
हाँ, तुम जरा मेरे पास आ जाओ। प्लीज राना बैठिए। दरअसल इस वक्त मैंने आपको इसलिए रोका कि मुझे आपसे कुछ कहना है। दरअसल मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ, उस हिस्से में पहुंचकर इंसान को जज्बाती बातें करना और हरकतें करना कुछ अच्छा नहीं लगता, नजीब देता है। मगर जो मैं बात आपसे पूछने जा रहा हूँ कि वो जाती नौयत की है, इसलिए मुझे उसकी आपसे पहले इजाजत चाहिए। पूछिए। मेरा मतलब है कि आपने अपने बारे में क्या फैसला किया है? मैं समझी नहीं। देखिए, आप पढ़ी लिखी समझदार हैं। आपने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ न कुछ तो सोचा होगा ना। अगर आपका इशारा शादी की तरफ है तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मुझ पर मेरे घर की जिम्मेदारियों का बोझ है और तब तक मैं अपने बारे में कुछ फैसला नहीं कर सकती। लेकिन कब तक? जब तक मेरे घरेलू हालात मुझे इजाजत नहीं देते। फर्ज कीजिए मिस राना कि अगर किसी को शादी के बाद आपकी नौकरी करने पर और घरेलू जिम्मेदारियां पूरी करने पर कोई एतराज ना हो तो? इस बात को ना मेरा ज़हन कबूल करेगा और ना मेरा दिल। इसकी कोई खास वजह? इस तरह ना मैं अपने आप से सिंसियर रह सकूंगी और ना ही अपने काम से, और फिर ये बटी हुई दोहरी जिंदगी मैं नहीं गुजारना चाहती। लेकिन राना, इसमें मेरी प्लीज प्लीज सुल्तान साहब, आपने जो सवाल मुझसे पूछा मैंने उसका जवाब वाज़े तौर पर और खुलकर दिया है। हालांकि मैं पाबंद नहीं थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि आप जैसा पुरखुलूस इंसान धोखे में रहे। क्या बात है कजन, आज दुश्मनों का मूड बहुत ऑफ है। कई बातें हैं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं? देखो, जो भी सुनाना ना मुख्तसर और नसर में सुनाना, गा कर मत सुनाना। मुझे ये ख़त पूरा लिखना है अम्मी को, नहीं तो खाला क्या कहती हैं, अम्मी तुम्हारी फ़ोन से कूद पड़ेंगी। दो बहुत ज़रूरी बातें हैं फैज़ान भाई, वही डिस्कस करनी है मुझे आपसे। हाँ हाँ कहो। ये जो चाचू के साले हैं सेठ इकराम साहब, ये कोई बड़ी तोप चीज़ है क्या? मेरा मतलब है गैंगस्टर टाइप। आप मिले हैं कभी? मिलना तो नहीं कह सकते, अलबत्ता कोर्ट में एक दो दफ़ा नज़र ज़रूर आए हैं। भरमबाजी, जालसाजी, ये चीज़ें टपकती हैं उनकी शख्सियत से। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो ये? उन्होंने कुछ गलत किस्म के लोगों की खिदमत हासिल की हैं हमारे घर की मालूमात हासिल करने के लिए। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो चाचू के वीक पॉइंट्स मालूम करना चाहते हैं ताकि ब्लैकमेलिंग करके अपना मफाद हासिल कर सके। आई मीन बार्गेनिंग। हाँ, यही मकसद हो सकता है उनका। बज़ाहिर और कोई बात तो समझ नहीं आती, लेकिन ये बताओ, तुम्हें पता कैसे चला उनके इरादों का? उन्हीं गुंडा नासिर के लोगों में से एक लिंक है, वसीम। वसीम? तुम कैसे जानती हो? बज़ाहिर तो वो ठीक ठाक बंदा है, लेकिन आप तो जानते ही हैं। ये बात वो भी जानता है? वो ना सिर्फ जानता है बल्कि मिल भी चुका है एजाज से। कमाल है। फिर भी
उसको सब कुछ मालूम है फिर भी? एक दूसरा बहुत संगीन मसला है एजाज का। अच्छा, वो मसला क्या है? वो अपने घर वालों की वजह से मुझ पर दबाव डाल रहे हैं शादी करने का। मैंने उन्हें अपनी मजबूरी बता दी, समझा भी दिया, लेकिन वो है कि जिद पे अड़े हुए हैं और अब तो वो मुझे अवॉइड भी करने लगे हैं। अवॉइड? क्या मतलब? मसलन यही फ़ोन पे ना मिलना, कॉलेज ना आना, और अब तो वो मुझसे मिलते भी नहीं हैं। खैर, ये गुस्सा वक्ती भी हो सकता है। मेरा तुम्हें एक ही मशवरा है, तुम कुछ दिन इंतज़ार कर लो, ये देखो कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, उसके बाद कोई फैसला करना। ठीक कहते हैं आप। अच्छा, अब आप अपना ख़त कंप्लीट करें। थैंक यू। हाँ बोलो। हाँ 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 जफर। हाँ हाँ हाँ, ये काम किया ना तुमने कायदे का? ठीक। अच्छा ठीक। हाँ हाँ, अभी 24 घंटे है हमारे पास। बस ठीक है, ठीक है। अच्छा, इकराम बात कर रहा हूं। मिजाज तो ठीक है जनाब, लेकिन अब आप पुलिस वालों के काम भी क्या हमें करने पड़ेंगे? कहां करते हैं आप? भाई मैंने कहा था ना, उस रात वो लड़का उस घर पर मौजूद था और आज भी वो यहीं इसी शहर में है। जी नहीं, घर पर नहीं, वो बाथ आइलैंड की एक कोठी में है जिसके मालिक सुल्तान अहमद साहब हैं। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए, मैं आप लोगों की क्या खिदमत कर सकता हूँ? सुल्तान साहब, आप इनको जानते हैं? नहीं सॉरी, मगर रुकिए, मैं बताता हूँ। मेरा नाम अजीजुल हसन है और मेरी बेटी सना जो है आपके बेटे शिराज के हम जमात थे, और मेरा एक बेटा है उमर जो आजकल पिंडी गया हुआ है अपनी फूफी के पास। तो सही है जी साहब, लेकिन इस सारे किस्से का मुझसे क्या ताल्लुक है? जी जनाब, मुझे ख्याल है कि मैंने अपने बेटे उमर को आपके घर में छुपा रखा। जी, मैंने अपने घर में? अभी आपने खुद सुन लिया कि जबकि ये आज मुझसे पहली मर्तबा मिल रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? खैर, अगर आप चाहते हैं तो बगैर सर्च वारंट के भी आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। आप अपना मिनात कर लीजिए। मैं शिराज से मिल सकता हूँ? शिराज? I'm sorry, मगर शिराज तो शहर से बाहर गया हुआ है। स्वाद गया हुआ अपने दोस्तों के साथ, मेरे ख्याल में शायद परसों तक वापस आ जाएगा। चलें, सही है, मैं चलता हूँ अभी। शिराज आ जाएं तो मैं फिर आऊँगा। यू श्योर? मैं मतलब आप तलाशी नहीं लेंगे? नहीं, अब मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरत नहीं रही। अब जबकि आप आ ही गए हैं और अगर आप जल्दी में नहीं हैं तो आप कॉफ़ी पी लीजिए। नहीं, मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ। शिराज आएंगे तो मैं फिर हाजिर हूँगा। ओके, आप चलेंगे? जी नहीं, मेरा ख्याल ये है कि मैं एक कॉफ़ी पी ही लूँ, इसलिए कि मैं इस पर ड्यूटी पर नहीं हूँ और ज़रा सुल्तान साहब से तफसीली तारुफ हो जाए। चलें, मुझे इजाज़त है फिर। ओके जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। वैसे माफ़ कीजिए ये सब, ये किस्सा सुनने के बावजूद भी मैं सारी कहानी मेरी समझ में नहीं आई है। पहले आप एक प्याली गर्म गर्म कॉफ़ी पिलवाइए, फिर मैं आपको तफसील से बताऊंगा। ऐसा वैसी क्या बात है? आप कॉफ़ी पीजिए और हमें तफसील से वाकई में कहानी सुनाइए। सारा किस्सा क्या है? असल में साहब,
आज भी नहीं आए एजाज साहब? अच्छा आप ऐसा करें, मुझे उनके घर ले चलें, बल्कि घर नहीं ले चलें, मुझे उनका पता दे दें, मैं खुद उनसे मिल लूँ। लेकिन तुम्हारे मिलने से क्या फायदा होगा? आप एक दफा पता लिख कर तो दें। ये मेरा वादा है कि सरकार खुद दौड़े चले आएंगे आपके पास। वो कैसे? तुम ऐसे क्या करोगे कि वो दौड़े चले आएंगे? बस ये आप मुझ पर छोड़ दें, पर जल्दी से पता लिख कर दें। ये लो। लेकिन देखो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी इज्जत का पास है और मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ? अरे मैंने कहा ना कि वो खुद आपके पास आएगा, समझिए आप? ठीक है, अब आप जाएं। हसन साहब जी, ये रही आपकी फाइल। इसमें आपके तमाम कागजात, कोर्ट के रिटन ऑर्डर्स, आपका मुख्तारनामा और हलफनामा सब मौजूद है। सब ये हुई ना बात। यानी कम से कम आप हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकता कि अपने बेटे को हमारे हवाले कर दो। अच्छी शराफत साहब, क्यों हवाले कर दूं? वैसे इन कागजात और ऑर्डर्स के होते हुए कोई आपको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर कोई आ जाए आपके पास तो आप भी दिखा सकते हैं। यानी क्या अब भी कोई आ सकता है आपके ख्याल में? शेर इकराम से कोई बईद नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। अभी तो उसने शरीफाना तरीका इस्तेमाल किया कि एक पुलिस ऑफिसर को भेज दिया, वरना वो किसी बदमाश या 10 नंबरी को ही भेज सकता था। हाँ साहब, बदमाशी और धौंस के सामने कानून का भला क्या जिक्र। बदमाशों और 10 नंबरियों को तो अपना कानून होता है। अच्छा वकील साहब, इजाजत दीजिए, अब हम चलते। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है अकबर खान? साहब अंजुमन आया था, फिर गार्ड के साथ भी लड़ाई हुई और आपको भी बुरा भला कह रहा था। तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? साहब आप घर में नहीं था ना। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा उसे, तुम जाओ। अच्छा साहब। हाँ, अंजुमन से बात करवाओ। हाँ अंजुमन, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम खुद मेरे घर कभी ना आना। जो कोई भी काम हो फोन कर लिया करो या फिर जफर से कहलवा दिया करो। क्या शिकायत है तुमको जफर से? तुम क्या समझते हो मैं बच्चा हूं, नादान हूं, कुछ समझता नहीं? क्या बात कर रहे हो तुम? तुमने मुझे पहले भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। तुम नहीं समझते, तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। क्या देख लोगे मुझे? क्या कर लोगे मुझे? क्या कर सकते हो तुम? ठीक है, जो तुमसे हो सकता है तुम करो और जो मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा। बदतमीज, क्या समझता है अपने आप को? यस सर। मिसराना, ये जो नए कॉन्ट्रैक्ट की फाइल है इसमें एक दो फैक्स नहीं लगे हुए हैं। वो फैक्स जो हमने ताइवान भेजा था वो नहीं है, दूसरा फैक्स जो हमने मिनिस्ट्री को भेजा था वो नहीं है। क्या है बाप? क्या?
सर ये फैक्सेस इनकी रेलेवेंट फाइल्स में मैंने लगा दिए, मैं ले आऊं? नहीं, पहले इधर बैठिए, उधर मुझे एक आपसे बात करनी है। बैठ। मिस राणा, मुझे आपसे एक सख्त शिकायत है। जी सर, मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे काफी शिकायत है, इसीलिए मैं ये लाई हूँ। ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन। वैसे बाय द वे मिस राणा, इसको रेजिग्नेशन या इस्तीफा नहीं, हिमाकत, जल्दबाजी या गलत फैसला भी कहा जा सकता है। समझिए आप? सर आई एम सॉरी, लेकिन मैं इन हालात में बिल्कुल काम नहीं कर सकती। क्या मतलब हाल? देखिए मिस राणा, हालात या माहौल हम खुद बनाते हैं और खुद ही बिगाड़ते हैं। जब हम अच्छे माहौल को बिगाड़ सकते हैं, तो बिगड़े हुए माहौल को सही करने की सलाहियत भी हम में खुद मौजूद होती है। सर सही है, लेकिन कुछ नहीं। दाया, छोड़िए फजूल बातों, चाहिए काम कीजिए। और हाँ, जाने से पहले एक बात है, आप अपने चाचा अजीजुल हसन साहब से एक मेरी शिकायत पहुंचा दीजिएगा। अब मुझे क्या, अब वो ये है कि उनसे ये पूछिएगा कि हम बाप बेटे ने आखिर उनका क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने बैठे बैठे हमारे अच्छे खासे पुरसुकून घर के माहौल को खराब कर दिया। सर क्या उमर? जी उमर। सर क्या क्या किया उसने? कोई बड़ा नुकसान? क्या बड़ा? इतना बड़ा नुकसान मिस राणा कि इन्हीं 3-4 रोज से मैं और शिराज सिर्फ ये सोच सोच के वहशत हमें दोनों को हो रही है कि जब उमर चला जाएगा तो हम दोनों क्या करेंगे। सर आपने तो नहीं, दिस इज अ फैक्ट मिस राणा कि उमर इतना प्यारा, इतना अच्छा बच्चा है कि आज जब से वो शिराज के साथ गया हुआ है ना, यकीन मानिए घर में एक हू का सा आलम है, सन्नाटा ऐसा है कि जैसे काटने को दौड़ रहा है। सर आपको तो अब तक इस सन्नाटे की आदत हो जानी चाहिए थी। शिराज तो ज्यादातर बाहर ही रहते होंगे। तनाई और सन्नाटा बढ़ जाए ना तो फिर नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है। लेकिन खैर, आप क्या जाने की क्या चीजें होती हैं, आपका कभी इनसे वास्ता थोड़ी पड़ा। ये दोनों चीजें तो इंसान के अपने अंदर होती। आप ठीक कह रही हैं मिस राणा। दरअसल बाज वक्त होता ही है कि हमारे अंदर से तन्हाई और सन्नाटा जो है ना, वो बाहर निकल आते हैं और फिर आके हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर आदमी को ना डर लगने लगता है कि कहीं वो हमें निगल ना ले, खत्म ना कर दे। सर आपने तो एक तवील अरसा तन्हा गुजारा है। दरअसल शुरू में हर बुराई जो है ना वो अच्छी लगती है, बल्कि मजा देने लगती है और इंसान समझता है कि यही जिंदगी है। फिर रफ्ता रफ्ता बढ़ते बढ़ते जब उसके नुकसान जाहिर होना शुरू होते हैं तो लगता है कि ये अफरीत किसी दिन इंसान को निकल जाएगा, खत्म कर देगा। फिर उससे खौफ आने लगता है। हम सारी पता नहीं मिस राणा, मैं क्या कुछ कह चला गया लो में। अच्छा ये बताइए कि वो क्या हुआ आपके चचा जो है अजीजुल हसन साहब, उनका मसला तय हुआ कि नहीं? जी सर, तमाम अदालती कार्रवाइयां तो पूरी हो गई हैं। अब उमर को किसी किस्म का खतरा नहीं है। खैर ऐसी भी बात नहीं है, ये खतरा तो है। मेरा मतलब है कि जब भी हम बाप बेटे का दिल घबराएगा ना तो हम उमर को आन के ले जाया करेंगे। सर मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत ज्यादा ममनून है। आपकी ये गुजारिश तो हमारे लिए इज्जत अफजाई है। ताजुब है, ये कितनी अनोखी बात है। ये नहीं वो वाहिद केस है जिसमें दोनों पार्टियां
एक दूसरे की इतनी ममनून और मशकूर है। और मेरे ख्याल में इसका सारा क्रेडिट जो है ना, दैट गोज टू उमर, इजंट इट? यस सर। अब बैठ भी जाओ अंजुमन, कब तक चकराते रहोगे इसी तरह? तो हमें इतना गुस्सा आ रहा है कि हम बता नहीं सकते। हमें बड़ी खार आ रही है तुम्हारे उस सेठ पर। तो भाई इसमें मेरा क्या कसूर है? जो कुछ उसने कहा वो मैंने तुम्हें आगे बता दिया और बस। अच्छा एक बात बताओ, उसने कहा क्या था, मुझे जरा तफसील से बताओ। खास नहीं, बस उसने इतना कहा था कि अंजुमन से कहना कि अगर आइंदा उसने मेरी कोठी में कदम रखा तो मैं उसकी टांगे तोड़वा दूंगा। बस इतनी सी बात। इतनी सी बात? ये इतनी सी बात होगी तुम जैसे बेगैरतों के लिए। हम जैसे हया वाले ना इतनी सी बात पे जान एक करते, अपनी भी और उस तुम्हारे सेठ की भी, समझे तुम? चलो अंजुमन गुस्सा थूक दो। तुम गए क्यों थे वहां? सारा कसूर ही तुम्हारा है इसमें। हम तो वहां पर गए थे तुम्हारी चुगली खाने के लिए, तुम्हारी चुगली के लिए, क्योंकि तुम हमारे पैसे जो खा गए उचक्के, समझे? न सांस ली और न डकार। देखो अंजुमन, तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जाते। मैं खुद सेठ से बात करूंगा, वो बेचारा परेशान है आजकल, उसकी भी मजबूरी है। मजबूरी है? मजबूरी क्या है उस मुस्तंडे की, बताओ ना जरा। भाई वो इलेक्शन के लोग हैं, अब तुम जैसे लोग वहां जाके गंद करेंगे तो कैसे होगा? ओ, तो अब हम गंद हो गए, कचरा हो गए हैं? और पहले हम क्या थे? सोना चांदी थे, हीरा मोती थे, है ना? हमारे लिए पैगाम आते थे, हमें फोन किया जाता था कि अंजुमन आओ, हमें कंपनी दो। देखो अंजुमन, तुमसे कहा है ना कि छोटी छोटी बातों को सर पे सवार मत किया करो और ठंडे हो जाओ। ठंडे हो जाओ। और तुम ये जो हंस रहे हो, मुझे ये बताओ, हमें खार आ रही है तुम पे भी, समझे तुम? बकवास करने की जरूरत नहीं है, गुत्ती से पकड़ के जबान खींच लूंगा। और हाँ, सेठ ने जो तुम्हें बात की है वो जरा अपने ध्यान में रखना, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे हक में। बात सुनो उचक्के, अब तुम यहां से दफा हो जाओ, समझे तुम? और एक मिनट, ये जवाब मेरी तरफ से सेठ को दे देना और उसे ये कहना कि अगर ये कैसेट उसने किसी को सुना दी तो उसका सारे का सारा इलेक्शन धरे का धरा रह जाएगा, समझे तुम? ये पकड़ो और चलो चलो यहां से। आया पड़ा उचक्का कहीं का। जरा देखिए तो आप ही, क्या 2-4 दिन में ही रोटियां लग गई? कैसा गोश्त चढ़ा है चेहरे पर। अरे खबरदार, माशाल्लाह को माशाल्लाह। तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे बहनें नहीं करती, जलने वाली करती हैं। अरे आगे कौन सा सूखा था मेरा बच्चा? अरे मियाँ खाओ पियो भाई, यही उम्र है खाने पीने की। इस उम्र में जो भी खाओगे ना जाके बोटी बन जाएगा, और बाद में जरा ज्यादा खाओगे तो इस बकौल की भूसी ढूंढोगे कहाँ रखी है अपनी अम्मा की तरह। हेलो, कैसी बातें कर रहे हो? अरे ये तरबियत दे रहे हो तुम बच्चों को? कैसी बातें कर रहे हो? खुदा का खौफ करो, दूसरे के पैसे के ऊपर तुम मौज करो, ऐश करो, ये सिखा रहे हो? नहीं नहीं भाई, एक एक पैसा अदा कर देंगे हम। अगर वो साहिब ज्यादा ना सुल्तान साहब, तो हम भी कम नहीं है किसी से। कमाल है, हमने ऐसे नहीं भेज दिया है बेटे को अपने। अरे वाह चाचू, आपका तो बोलने का स्टाइल ही चेंज हो गया। पहले तो आप अम्मा की ऐसी बातों पे खामोश हो जाया करते थे। पहले बेटे और बात थी, बात यह कि तुम्हारी अम्मा ने छप्पर हाई स्कूल से पढ़ा है, समझे? उर्दू अदब की ऐसी टांग मरोड़ती है कि बेचारा अपाहज हो जाता है, बैसाखियों पे चलता है। अरे भाई आप लोग मुझसे भी तो पूछे, मैंने क्या क्या मजे करे इतने दिन, आपस में ही बोले जा रहे हैं। पता है, सब कुछ पता है। हमें नहीं सुननी तुम्हारी मजेदार कहानियां। वैसे 4 दिन के मजे भी कोई मजे होते हैं? मजा तो तब है जो हमेशा के लिए हो। आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि सुल्तान साहब ने मेरा सामान वहीं रोक लिया है और शहराज भाई खास तौर पर इजाजत लेने के लिए आए हैं
कि जब तक मेरे स्कूल की छुट्टियां खत्म नहीं होती मैं वहीं रहूं। तो हैं कहाँ वो? सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई, आओ आओ, क्या हाल है? जीते रहो बेटा, खुश रहो। कैसे हो, ठीक हो? ये बताओ, इस नालायक ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। नुकसानात तो गिनवाइए, कितने बर्तन तोड़े। और ये तो बताओ उमर, तुम्हारे पड़ोस वाले तो सब चले गए होंगे टूलेट का बोर्ड लगाकर। भाई उमर देखो, मैं इतनी देर से खामोश बैठी हूँ। दरअसल सुल्तान साहब मुझे बता चुके हैं कि उनको, बल्कि उनको क्या, शिराज साहब को भी उमर बहुत पसंद आए। मगर ये तो कह रहा है कि ये अब वहीं रहेगा। चाचू मैं वाकई इसे साथ ले जाने आया हूँ। अच्छा शहनाज भाई, बस 1 मिनट में कॉपीज लेकर आता हूँ अपनी। वैसे सना, मेरे घर का माहौल बहुत ही अच्छा है। भाई ऐसी बातें मत करो, सब चलने पर राजी हो जाएंगे। उस 2 टके के आदमी की ये मजाल कि हमें ब्लैकमेल करने की धमकी दे। अरे हम थूकते हैं उसके मनूस मुंह पर, जिससे उसने ये बकवास अदा की। लानत हो उस पर। और तुम खामोशी से ये कैसेट लेकर के चले आए। अरे किसी ना मरोड़ दी उस कमबख्त की। मुझे क्या पता कि क्या भरा है उसने इस कैसेट में। अरे वो ब्लैकमेलर हमारी टेलीफोन पर होने वाली तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड करता रहा और हमें खबर तक न हुई। क्या मतलब? भरा क्या था उसने इसमें? कभी ना कभी कोई ना कोई बुरी भली बात मुंह से निकल ही जाती है। हमें क्या पता था कि वो कमबख्त टेप लगाए बैठा है। तो फिर हुक्म कर दो सेठ, करना क्या है उसको? अपनी आखिरी जिंदगी की सांसें पूरी कर ले अंजुमन। तुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि तूने सेठ इकराम से टक्कर ली है। तू सेठ इकराम की गहराई को पहुंच ही नहीं सका। समझ गया, अच्छी तरह समझ गया सेठ साहब। आज ही खड़का देता हूं उसको। मुनासिब नहीं। इस काम के लिए दूसरे बंदे हैं हमारे पास। क्या मतलब? मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं सेठ। दाम तुम बताओ, काम मैं करूंगा। मंजूर? सोच लो।